नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं। ये कहानी है एक धर्मात्मा राजा, एक दयालु रानी और एक भ्रमित युवा शिष्य की, जो दिखाती है कि कैसे छोटी सी गलतफहमी और वासना के कारण बड़ा अपमान झेलना पड़ता है और कैसे हमें अपने गुरु की सीख को हमेशा याद रखना चाहिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। सोमगढ़ नाम का एक सुंदर नगर था, जहां राजा वीरसेन नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करता था। राजा की रानी शोभना बहुत ही खूबसूरत रानियों में से एक थी। रानी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही दयालु भी थी। राजा और रानी साधु संतों, गरीबों और ब्राह्मणों की खूब मदद करते थे। राजा के राज्य में कोई दुखी नहीं था। जब राजा परम धर्मात्मा थे तो प्रजा भी कोई कम नहीं थी। प्रजा भी राजा का बहुत आदर करती थी। राजा प्रजा से पुत्रों जैसा व्यवहार करते थे। राजा के विवाह को 8 साल गुजरने वाले थे, मगर राजा को कोई संतान नहीं हुई थी। राजा और रानी इस बात से दुखी तो थे, मगर प्रजा को आभास नहीं होने देते थे। प्रजा और राज दरबारी कब से टकटकी लगाए थे कि राजमहल में कब राजकुमार की किलकारी गूंजे और राजा खजाने का मुंह प्रजा के लिए खोल दे। राजमहल में महीनों तक उत्सव मनाए जाए, मगर 8 साल गुजर जाने पर प्रजा का भी धैर्य अब जवाब देने लगा था। दबी जुबान से ही लोग दयालु रानी की बुराई करने लगे थे, जबकि रानी परम दयालु थी, प्रजा के लिए जान छिड़कती थी। रानी का एक खास गुप्तचर था, जिसका नाम धूंधू था। वह प्रजा की कोई भी बात को आकर रानी से बता देता था। उसने जब रानी की बुराई सुनी तो रानी से बताने के लिए चल पड़ा, मगर कहे कैसे कि प्रजा किस बात को लेकर नाराज है। वह रानी के पास पहुंच तो गया, मगर अपना मुंह लटकाए हुए था। वह रानी से कुछ कह नहीं पा रहा था। तो रानी ने गुप्तचर से कहा कि तुम निसंकोच अपनी बात कहो। तुमने कौन सी ऐसी बात सुन ली है कि कहने में संकोच कर रहे हो? तब गुप्तचर ने रानी से बताया कि प्रजा महारानी से नाराज है और रानी के प्रति गलत बातें बोल रही है। रानी बोली कि प्रजा जो कुछ बोल रही है उसे वैसे ही मुझे सुना दो, मुझे प्रजा की बात का जरा भी बुरा नहीं लगेगा। तब गुप्तचर ने रानी को बताया कि प्रजा आपको राज दरबार के लिए कुलक्षणी मान रही है। प्रजा का कहना है कि रानी ने राजा पर कोई जादू कर रखा है। वह खुद तो पुत्र पैदा कर नहीं सकती, राजा को दूसरा विवाह भी नहीं करने देना चाहती। ऐसी रानी इस राज्य का सर्वनाश कर देगी। गुप्तचर ने बताया कि महारानी, आपके विषय में प्रजा का बहुत बुरा ख्याल है, उसे मैं आपके सामने बयां नहीं कर सकता। रानी बोली कि मैं तुम्हारी बात पर पूरी तरह सहमत नहीं हो सकती। मेरे बारे में कुछ बुरे लोगों का ख्याल गलत हो सकता है, मगर पूरी प्रजा मेरे विषय में गलत नहीं सोच सकती। और फिर प्रजा को तो अपने सुख से मतलब है। उन्हें सुख मिल रहा है, मुफ्त में राज दरबार से मदद मिल जा रही है, तो फिर उन्हें किस बात की तकलीफ हो सकती है? उसे राजा के पुत्र पुत्री से क्या मतलब? मैं खुद प्रजा के बीच में जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि प्रजा मेरे बारे में क्या सोच रही है। मैं कल प्रजा के बीच जाऊंगी। वैसे भी कल प्रजा के बीच स्त्रियों में वस्त्र वितरण करना है। दूसरे दिन रानी वस्त्र वितरण करने गई। सबसे पहले वह एक गांव में गई तो प्रजा के बीच से आधी स्त्रियां तो आकर वस्त्र ले ली, मगर आधी नहीं आई। हालांकि रानी के सामने किसी स्त्री पुरुष ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि रानी को बुरा लगे, बल्कि सभी ने प्रशंसा की, रानी के जयकारे लगाए। हालांकि गांव की आधी स्त्रियों का नहीं आना एक शंका पैदा कर रहा था। तो रानी उस दिन राजमहल लौट आई और राजा से बताई कि मैं एक गांव में गई थी, वहां मुझे स्त्रियों में वस्त्र वितरण करना था, मगर वहां की स्थिति मेरे कुछ समझ में नहीं आई। गांव की आधी स्त्रियां तो वस्त्र ले ली, मगर आधी घर से ही नहीं निकली। रानी ने राजा से गुप्तचर की कही बात भी बताई। तो राजा बोला कि महारानी, हम गुप्तचर की बात पर आंख मूंद कर भरोसा भी नहीं कर सकते। हम कल भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाएंगे और गुपचुप तरीके से सुनेंगे कि हमारे लिए प्रजा की क्या राय है। प्रजा के लोग हमारी बुराई कर रहे हैं या फिर गुप्तचर मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। राजा रानी दूसरे दिन साधारण पथिक का रूप बनाकर अपने राज्य के गांवों में गए तो गांव से बाहर एक चौपाल पर बैठकर विश्राम करने लगे। तभी वहां खेत में काम कर रहे 2 आदमी आए और पेड़ के पास बैठ गए और पथिक बने राजा रानी से पूछे कि आप दोनों कोई पथिक लगते हो? तब भेष बदले राजा ने कहा कि
हाँ भैया, हम मुसाफिर हैं। हम वीरपुर राज्य के रहने वाले हैं। हमने सुन रखा है कि यहाँ का राजा वीरसेन एक धर्मात्मा राजा है। इस राजा के राज्य में सब खुशहाल है, सभी सुखी हैं। तब एक किसान बोला कि हाँ भैया, तुमने ठीक ही सुना है, लेकिन राजा ही सुखी नहीं है। उसके विवाह के 8 साल बाद भी कोई संतान नहीं हुई है, मगर उसमें राजा का कोई दोष नहीं है। कुलक्षणी रानी कसकर पकड़ ली है। अब स्त्री का मोह होता ही ऐसा है कि छोड़े नहीं छूटता। राजा रानी के रूप रंग पर मर मिटा है। उसे रानी के आगे अपना वंश डूबता हुआ नहीं दिखता। राजा को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, मगर अब राजा को समझाए कौन? अब शेर के गले में खरगोश तो घंटी बांध नहीं सकता। हम लोग बस दुखी होकर रह जाते हैं। अब राजा की बात है, राजा ही समझे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। दोनों किसान वहां से उठे और फिर अपने काम में लग गए। भेष बदले राजा रानी भी वहां से उठकर दूसरे गांव की तरफ बढ़ चले। वह गांव से बाहर कुछ स्त्रियां एक पेड़ के पास चौपाल पर बैठकर कुछ बातें कर रही थी। वह वही गांव था जिसमें रानी एक दिन पहले वस्त्र बांट गई थी और आधी स्त्रियों ने वस्त्र नहीं लिया था। वही वस्त्र न लेने वाली स्त्रियां बात कर रही थी कि उस कुलक्षणी रानी के हाथ से जिन भीखमंगों को वस्त्र लेना था वे ले लिए, मगर हम सब ने नहीं ली। उस स्त्री के हाथ से दान उपहार किसी तरह की मदद नहीं लेनी चाहिए। उसका पाप पुत्रवती स्त्रियों पर लग जाता है। इसीलिए कल हम सभी घर में ही रह गई। अब रानी के सामने आकर विरोध कौन करे? वह हमें कोड़े से पिटवा भी सकती थी। उस दुष्ट रानी का क्या भरोसा? वह हम स्त्रियों पर कई तरह के जुल्म भी करती। राजा को लगा कि रानी अपनी शिकायत सुन भावुक होकर वास्तविक रूप में न आ जाए, तो राजा ने इशारा किया कि अब हम आगे चलें। तो रानी राजा के साथ उठकर आगे चल दी। राजा बोला कि महारानी, अब हमें और जगह जाने की कोई जरूरत नहीं। हमें अब प्रजा की नाराजगी का कारण पता चल गया है। हमारा गुप्तचर बिल्कुल सही जानकारी दिया था। रानी बोली कि वह सब तो ठीक है, मगर हम ऐसी कृतघ्न प्रजा का क्या करें? इनके खाने के और दिखाने के दांत और है। हमारी प्रजा के पेट में भी दाढ़ी है। जी तो करता है कि इन पर आय से 4 गुना अधिक कर लगा दिया जाए, या फिर इन दुष्टों को देश निकाला दे दिया जाए। राजा बोला कि महारानी, मैं आपकी नाराजगी समझ रहा हूँ, लेकिन आप शांत मन से सोचो तो प्रजा कुछ भी गलत नहीं सोच रही। रानी बोली कि महाराज, तो क्या मैं आपकी नजर में भी कुलक्षणी हूँ? राजा बोला कि रानी, तुम बात तो समझती नहीं। यही तो एक स्त्री और एक पुरुष में अंतर है। स्त्री आधी बात सुनकर आधे अपने मन से सोच लेती है, जो निरर्थक और बेकार की बात होती है, जबकि पुरुष पूरी बात सुनता है, उसके बाद उसका अर्थ निकालता है। इस वक्त हमारी प्रजा क्या चाह रही है, उस पर गौर करना है। हमें अब एक राजकुमार या राजकुमारी की जरूरत है। अगर हमारे महल में कोई भी संतान आ जाती है, तो फिर कोई प्रजा के बीच से आवाज नहीं उठेगी। प्रजा खुशियों से झूम उठेगी। जो रानी प्रजा को कुलक्षणी लग रही है, वह लक्ष्मी नजर आने लगेगी। बस इसमें हम दोनों को ही प्रयत्न करने हैं। हम कल चलते हैं अपने राज्य की सीमा पर, अपने राज्य के जंगल वनगढ़ के जंगल में। वहां एक महात्मा जी रहते हैं। वह एक पहुंचे हुए महात्मा है। हम उनके सामने अपनी समस्या सुनाएंगे तो महात्मा जी जरूर हम पर प्रसन्न हो जाएंगे और पुत्र या पुत्री होने का आशीर्वाद प्रदान कर देंगे। रानी राजा की बात सुन खुश हुई और दूसरे दिन ही राजा रानी वनगढ़ के जंगल में महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़े। जंगल में जाने के बाद महात्मा मिल गए, मगर वह तो तपस्या में लीन थे। हालांकि रोज दोपहर में 1 घंटा के लिए तपस्या से बाहर आते थे और दुखी लोगों के सुख दुख सुनते थे और उसे यथासंभव हल भी करते थे। बीमार को इलाज तथा पुत्रहीन को पुत्र प्रदान करते थे। राजा महात्मा के पास बैठकर उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करते रहे। कोई 2 घंटे इंतजार के बाद महात्मा ध्यान से बाहर आए तो अपने पास राज्य के राजा को देखकर पहले राजा की ही समस्या सुने। राजा ने बताया कि हमें कोई संतान नहीं हुई है, जबकि हम 8 साल से विवाहित हैं। महात्मा कुछ देर ध्यान में रहे, फिर आंख खोले और राजा से बताए कि राजन, आपको इस रानी से कोई संतान का योग नहीं है। अगर मैं आपकी रानी को कोई आशीर्वाद दे देता हूँ, तब भी रानी को बहुत मुश्किल हो जाएगी और फिर इस रानी की संतान कोई भली नहीं होगी। मनुष्य अपनी गलतियों को सिर्फ एक जन्म में नहीं,
वह कई जन्मों में भोगता है। रानी के पिछले जन्म के दुष्प्रभाव अभी कम नहीं हुए हैं, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि राजन, तुम अपना एक और विवाह कर लो। तुम्हें बहुत सुंदर तेजस्वी राजकुमार की प्राप्ति होगी। तुम राजा हो, एक और विवाह से संकोच मत करो। राजा ने रानी की तरफ देखा, शायद उससे दूसरे विवाह की सहमति चाहता था, मगर रानी ने राजा को गुस्से से देखा तो समझ गया कि रानी दूसरा विवाह से सहमत नहीं है। कोई भी स्त्री अपने लिए सौतन नहीं चाहती। राजा महात्मा से बोला कि नहीं महात्मन, मुझे दूसरा विवाह नहीं करना। मुझे इसी रानी के साथ जीना या मरना है। मैंने रानी के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई थी, मगर 8 साल में ही रानी की अनदेखी नहीं कर सकता। आप चाहोगे तो मेरी यह रानी ही पुत्रों की माता बन जाएगी। अगर रानी ने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम नहीं किया है तो आप मेरे पुण्य को रानी को दे दीजिए। पत्नी वैसे भी पति के हर चीज की भागीदार होती है। महात्मा बोले कि राजन, मेरी बात समझने का प्रयास करो। पुण्य और पाप यह खुद के होते हैं। जैसे जीवन और मृत्यु सबकी अलग अलग होती है, वैसे ही पुण्य और पाप सबके अलग अलग होते हैं। उसमें कोई साझेदार नहीं होता। पति और पत्नी दोनों को अपने कर्म अलग अलग भोगने पड़ते हैं। राजा बोला कि महात्मा जी, आप चाहो तो विधि के विधान में फेरबदल कर सकते हो। आप रानी को पुत्र नहीं दे सकते तो एक पुत्री ही दे दीजिए। मुझे यहाँ से खाली मत लौटा आइए। महात्मा बोले कि राजन, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, मगर तुम समझ ही नहीं रहे। मूर्खता पर मूर्खता किए जा रहे हो। तो लो, मैं तुम्हारी रानी को आशीर्वाद देता हूँ कि रानी को एक सुंदर तेज पुत्री होगी, लेकिन उसमें कुछ अवगुण होंगे। तुम बाद में समझ जाओगे। हाँ, एक बात और, रानी अपनी पुत्री का मुख केवल 7 बार ही देख पाएगी। इतना कह फिर महात्मा ध्यान में चले गए। राजा महात्मा से फिर कुछ कह नहीं पाया। वह रानी के साथ महल लौट आया, मगर उसके समझ में नहीं आ रहा था कि रानी केवल 7 बार ही कैसे पुत्री का मुख देखेगी। रानी तो एक दिन में 1000 बार अपनी पुत्री को देख लेगी, तो इसका मतलब बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। रानी मर जाएगी। राजा को बहुत बड़ी चिंता हुई, तो वह अपने राजगुरु से सारी बात बताए। तो राजगुरु बोले कि राजन, यह तो बहुत खतरनाक श्राप है। रानी अपनी पुत्री का मुख देखते ही मर जाएगी। महात्मा ने कोई वरदान नहीं दिया है। रानी पुत्री के जन्म पर ही मर जाएगी। कौन स्त्री होगी कि पुत्र पुत्री को जन्म दे और उसका मुख न देखे? वह बार बार देखेगी तो रानी का मरना निश्चित है। अब एक उपाय है कि पुत्री के जन्म लेते ही रानी से दूर कर दिया जाए। रानी कभी अपनी पुत्री से मिले ही नहीं। राजा बोला कि यही उपाय सही है। हम प्रयास करेंगे कि रानी जब पुत्री को जन्म दे तो उसे रानी से दूर पलने के लिए भेज दिया जाए। राजगुरु ने भी जब राजा के फैसले से सहमति जताई तो राजा प्रसन्न हुआ। अरे, रानी कोई पुत्र को जन्म नहीं देने जा रही, वह राजकुमारी को जन्म देगी, और बेटी तो ऐसे ही पराई धन होती है। हम उसे रानी से दूर रखेंगे। इस तरह रानी बांझ कहलाने से बच जाएगी। प्रजा रानी का आदर करेगी। इस तरह राजा ने रानी के साथ गृहस्थी का प्लान बनाया। रानी जल्दी ही राजा को खुशखबरी दी तो राजा खुश हुआ। वह पिता बन जाने के नाम पर काफी खुश था। समय गुजरा तो वह दिन भी नजदीक आ गया जब रानी माँ बनने वाली थी। राजा ने दाई माँ को बताया, रानी जब पुत्री को जन्म देगी तो रानी से पुत्री को उसी वक्त दूर कर देना है। रानी फिर अपनी बच्ची को देख न पाए। दाई ने भी राजा को आश्वासन दे दी कि अवश्य ही वह राजा की आज्ञा का पालन करेगी, मगर होनी को तो कुछ और मंजूर था। रानी के प्रसव के वक्त दाई की नींद लग गई। रानी ने बड़ी आराम से पुत्री को जन्म दे दिया। रानी बहुत सुंदर पुत्री का मुख देख सारे कष्ट भूल गई थी। अब उसे प्रजा के लोग कुलक्षणी नहीं कहेंगे। इस ख्याल से वह बार बार पुत्री का मुख देखे जा रही थी। वह 7 बार क्या, बेटी का मुख 100 बार देख गई। यह महात्मा का श्राप लगना था। रानी को गहरी नींद आ गई और वह हमेशा के लिए सो गई। उधर जोर जोर से बच्ची रोने लगी तो दाई की नींद खुल गई। वह सोची कि चलो अच्छा हुआ जो रानी अपनी पुत्री को नहीं देख पाई है। वह बच्ची को तुरंत घर से बाहर कर दी तथा रानी को देखने गई, मगर अब रानी थी कहाँ? वह तो दुनिया छोड़ चुकी थी। खबर राजा को गई तो बदहवास भागा हुआ आया। दाई ने बताया कि रानी तो बच्ची का मुख देखी नहीं, फिर भी मर गई है। सबने दाई की बात पर विश्वास किया और महात्मा पर ही अविश्वास किया कि
महात्मा ने ही झूठ बोल दिया था। रानी को तो पुत्री के जन्म लेते ही मर जाना था। राजा रानी के मरने पर बहुत दुखी हुआ। वैसे ही राजा का विवाह 30 साल पर हुआ था। अब तो वह 40 के पास था, मगर एक बात का संतोष था कि राजा है, उसका विवाह तो एक दिन में हो जाएगा। राजा रानी के शोक में थोड़ा व्याकुल हुआ तो मंत्री और दरबारी ने फैसला लिया कि राजा का तत्काल विवाह करा दिया जाए। तो मंत्री ने पड़ोस के राजा रघुराज के यहाँ संदेशा भिजवाया कि वह अपनी राजकुमारी पद्मा का विवाह राजा वीरसेन से कर दे। राजा रघुराज ने जब यह संदेशा सुना तो खुश होने के बजाय भड़क उठा। वह बोला कि वीरसेन हमारे साथ गुरुकुल में पढ़ा है, हमारी और उसकी उम्र बराबर है, फिर वह हमारी बेटी से विवाह के विषय में सोच कैसे सकता है। संदेशवाहक ने राजा रघुराज को समझाने की बहुत कोशिश की कि राजाओं की उम्र नहीं देखी जाती, उसका राज्य देखा जाता है, उसका पराक्रम देखा जाता है। राज्य उत्थान पर है या पतन पर। इस वक्त राजा वीरसेन पराक्रमी राजा है, उसका मुकाबला कोई भी राजा नहीं कर सकता। आप उसके प्रस्ताव को मत ठुकराइए। मगर राजा रघुराज ने दूत को डांटकर वापस भेज दिया। संदेशवाहक निराश हो सोमगढ़ वापस आ गया तथा राजा वीरसेन को बताया कि राजा ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, वह अपनी राजकुमारी का विवाह उसके हमउम्र राजकुमार से ही करेगा। उधर राजा रघुराज पर एक उत्तर के पड़ोसी राजा क्रूरसेन की बुरी नजर थी। वह रघुराज के राज्य और राजकुमारी पद्मा दोनों को कब्जे में लेना चाहता था। वह एक दिन अचानक से योजना बना रघुराज के राज्य पर आधी रात में आक्रमण कर दिया। राजा रघुराज उसके हाथों मारा गया। बहुत से राज दरबारी मारे गए। क्रूरसेन ने रघुराज के राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया, मगर वह जिस लालच में आक्रमण किया था वह नहीं मिली। राजकुमारी पद्मा बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी। वह उसे किसी तरह पाना चाहता था। राज्य पर अधिकार के बाद भी पद्मा उसे नहीं मिली तो वह विचलित हो उठा। वह रघुराज के राज्य की प्रजा पर अत्याचार करने लगा। प्रजा भागकर सोमगढ़ राज्य की तरफ जाने लगी। कुछ लोग तो राजा वीरसेन के दरबार में भी पहुंच गए कि महाराज, आप हमारी रक्षा करो, आप दुराचारी राजा क्रूरसेन से हमें मुक्ति दिलाओ। वह दुष्चरित्र राजा हमारी बेटी बहनों को जबरदस्ती उठवाकर अपने नगर भिजवा रहा है। वे सब यह भी बताए कि राजकुमारी पद्मा कहीं छुप गई है, वह उसे ही ढूंढने के लिए प्रजा पर बहुत जुल्म कर रहा है। आपको उससे सावधान रहना चाहिए। खतरनाक दुश्मन पड़ोस में आकर डेरा डाले तो अच्छा नहीं है। वह हमारे राज्य को जला रहा है, उसकी आंच आपके राज्य तक आ सकती है। आप सजग हो जाओ और उसे रोको। राजा को उनकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर जब सुना कि राजकुमारी पद्मा कहीं छुप गई है और वह उसे पागलों की भांति खोज रहा है, तो राजा को लगा कि इस लड़ाई को मुझे लड़ना चाहिए। हो सकता है मुझे पद्मा मिल जाए, उसका राज्य मिल जाए, क्योंकि वह रघुराज की इकलौती संतान उस राज्य की अकेली वारिस है। और फिर हम क्रूरसेन को हरा देते हैं तो उस राजा का राज्य भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। राजा राज दरबार के सैनिकों को सतर्क कर दिया कि वे पूरी ताकत के साथ रात दिन राजमहल की सुरक्षा करें। क्रूरसेन किसी भी रात हमारे महल पर धावा बोल सकता है। वह एक लुटेरा राजा है। वह सामने से कभी युद्ध नहीं लड़ सकता, मगर धोखे से वह राज दरबार पर भी कब्जा कर सकता है। इसलिए सतर्क रहना है। राजा अपने विशेष सैनिकों को आदेश दिया कि हम आज आधी रात में अपने राज्य की सीमा के सुरक्षा प्रहरियों की समीक्षा करने निकलेंगे। उनकी जांच करेंगे कि वे पूरी मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं या कुछ ले देकर किसी को भी सीमा में प्रवेश करा दे रहे हैं। राजा अपने महल के गुप्त दरवाजे से आधी रात को निकला तो देखा कि 10 नकाबपोश महल के गुप्त दरवाजे की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। राजा वीरसेन ने सैनिकों को आदेश दिया कि इन चोरों को बंदी बना लिया जाए। सैनिकों ने बिना देर किए उन चोरों को बंदी बना लिया, मगर सभी हैरान रह गए। ये तो डाकू राजा क्रूरसेन था। राजा वीरसेन बिना कोई युद्ध लड़े उसे बंदी बना लिया था। राजा थोड़ी लापरवाही दिखाता तो वह खुद भी पराजित हो सकता था और डाकू सोमगढ़ पर कब्जा कर लेता, मगर पासा पलट गया था। राजा ने रघुराज और क्रूरसेन के राज्य को बिना लड़े ही जीत लिया था। वह क्रूरसेन का हाथ पैर तुड़वाकर काल कोठरी में मरने के लिए छोड़ दिया था। दूसरे दिन मंत्री ने ऐलान कर दिया कि क्रूरसेन बंदी बना लिया गया है, इसलिए उसकी सेना हथियार डाल दे
और अपने अपने घरों को लौट जाए। आज्ञा का पालन नहीं करने वाले को मृत्युदंड दिया जा सकता है। उसके सैनिकों को तो पहले ही पता चल गया था, तो वे सभी भाग गए। दोनों राज्यों पर राजा वीरसेन का अधिकार हो गया। उसका दोनों राज्यों पर अधिकार हुए भी 1 माह बीत गए, मगर राजकुमारी पद्मा का कोई अता पता नहीं चला। राजा वीरसेन ने मान लिया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह खुद ही क्रूरसेन की चंगुल से बचने के लिए जान दे दी है। वैसे राजा को अपने खुद की बात पर भी भरोसा नहीं हो रहा था, तो वह कई गुप्तचर लगा दिए कि वे राजकुमारी पद्मा की खोज करें। अगर वह मर गई है तब भी उसके बारे में जानकारी दे। गुप्तचर सैनिक महीनों तक राजकुमारी के विषय में पता लगाते रहे, मगर उन्हें राजकुमारी पद्मा कहीं नहीं मिली। तो सभी बारी बारी लौट आए और राजा से बताए कि राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला है। शायद राजकुमारी को कोई जंगली जानवर खा गया है, तभी तो उसका सुराग नहीं मिल पाया है। राजा को विश्वास नहीं हो पा रहा था, मगर अब सच्चाई तो सामने थी। राजा खुद भी कई बार पता लगा चुका था, मगर उसे भी निराशा हाथ लगी थी। इस तरह दिन गुजरने लगे कि एक दिन एक स्त्री राजा के दरबार में पधारी। वह राजा से दरबार में काम मांगने आई थी, तो राजा ने अपनी नन्ही सी राजकुमारी के देखरेख के लिए उसे रख लिया। वह राजकुमारी की देखभाल करने लगी। राजा ने अपनी राजकुमारी का कमरा अपने शयन कक्ष के बगल में रखा था। राजा की अपनी एक दासी थी जो बीमार हो गई थी। वह राजा की विश्वसनीय थी। राजा उसके अलावा किसी को अपनी दासी नहीं रखा था। जब वह बीमार पड़ गई थी तो राजा सोचा कि जब हमारी दासी ठीक होकर वापस नहीं आ जाती, तब तक हम अपनी राजकुमारी की दासी को ही अपनी सेवा में रख लेते हैं। वह हमें भोजन भी खिला दिया करेगी। राजा ने उस दासी को आदेश दिया कि हमारी दासी के आने तक तुम्हें मेरा भी ख्याल रखना होगा। तब दासी बोली कि महाराज, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मगर राजकुमारी की सेवा करते वक्त फिर आपकी सेवा में मैं बहुत साफ सफाई नहीं रख पाऊंगी। बच्ची नन्ही सी है, उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। राजा बोला कि उसी में से थोड़ा समय निकाल लो, बल्कि राजकुमारी के लिए एक और सहयोगी रख लो। मुझे न जाने क्यों तुम पर बहुत विश्वास हो गया है, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। हम राजा लोग किसी को भी अपना दासी नहीं रख लेते। हो सकता है वह हमारे दुश्मन से मिली हो तो हमारा बहुत नुकसान कर सकती है। तुम मुझे अपनी सी लगती हो, इसलिए यह जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। दासी बोली कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपकी सेवा के लिए ही तो यहाँ आई हूँ। दासी राजा को खाना खिलाने लगी, मगर वह हमेशा अपने मुख को ढक कर रखती थी, तो राजा उसका चेहरा देखने के लिए कोई उतावला नहीं था। वो सोचता कि शर्मीली है, मजबूरी में नौकरी ढूंढने आ गई है। उधर राजा से सलाह लेने राजा का मंत्री आया कि महाराज, आप आज्ञा दो तो मैं पूरी गढ़ की राजकुमारी से आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं। राजा बोला कि ठीक है, हम कल इस पर विचार करेंगे। अब विवाह तो मुझे हर हाल में करना है। पहले तो मैं इंतजार में था कि राजकुमारी पद्मा मिल जाती है तो उनका राज्य वापस कर दूंगा, फिर उनके पास विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। स्वीकार कर लेती है तो ठीक, वरना फिर हम कोई दूसरी देखेंगे। मगर मुझे लगता है कि वह अब जिंदा नहीं है। कल हम गुरुदेव से सलाह लेकर पूरी गढ़ में अपना दूत भेजेंगे। राजा और मंत्री अभी बात कर रहे थे कि एक गुप्तचर राजा के शयन कक्ष में आ गया। वह राजा से बोला कि महाराज, यहाँ आने के लिए मुझे क्षमा करें, मगर ऐसी जरूरी सूचना थी कि मुझे आना पड़ा। राजा बोला, तुम सूचना सुनाओ। तब गुप्तचर बताया कि महाराज, गुप्त सूचना के आधार पर यह पता चला है कि राजकुमारी पद्मा हमारे महल में ही कहीं है। उन्हें एक विश्वसनीय सूत्र ने महल में देखा है। वह कहाँ है, इस बात का पता आप अपने स्तर से लगाए। राजा गुप्तचर की सूचना पर गंभीर हो गया। उसे एक स्त्री का दरबार में मुंह ढककर आना, फिर काम मांगना और राजकुमारी की देखभाल करना, और अब मेरी सेवा में जो स्त्री है वह कौन है, मुंह ढककर क्यों है। राजा ने गुप्तचर और मंत्री को अपने कक्ष से विदा किया तो वह दासी राजा के लिए खाना लेकर आ गई। राजा बोला कि दासी, पहले तुम अपना परिचय बताओ कि कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुम मुंह ढककर यहाँ क्यों हो। तुम जानती हो कि राज दरबार में कोई अपनी पहचान छुपाकर नहीं रह सकता, तो तुम अभी अपने चेहरे से पर्दा हटाओ। दासी बोली कि राजन, मेरी कुछ मजबूरी है जिसके कारण अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, आप इसे अभी राज ही रहने दो। राजा बोला कि राजकुमारी पद्मा, ये राज कहीं तुम्हें और मुश्किल में न डाल दे।
तुम अपने चेहरे से पर्दा हटाओ और एक राजकुमारी की तरह पेश आओ। मुझे अफसोस है कि तुम मेरे महल में हो, मेरे दरबार में हो, मेरी सेवा में हो, मगर मैं तुझे पहचान नहीं सका। दासी बोली, राजन, मैं राजकुमारी पद्मा नहीं हूं, आप मुझे पहचानने में गलती कर रहे हैं। राजा बोला कि और अब मुझे परेशान मत करो, मैं कोई तुमसे विवाह के लिए दबाव नहीं बना रहा। तुम स्वतंत्र हो, तुम अपना राज्य वापस ले सकती हो, तुम सम्मान के साथ अपने राजमहल जा सकती हो। तब दासी ने अपने चेहरे से पर्दा हटा लिया और बोली कि राजन, आप बहुत बड़े दिल वाले हो। पहले तो आप मुझे पहचान गए, दूसरी, आप मेरा राज्य बिना किसी शर्त के वापस कर रहे हो, मगर मैं अब कोई शासन नहीं करना चाहती। मैं तो आपकी राजकुमारी की सेवा करना चाहती हूँ। आप मुझे अपने दरबार में, अपने रनिवास में जगह देते हैं तो मुझे खुशी होगी। राजकुमारी पद्मा ने राजा को विवाह के लिए सहमति दे दी तो राजा ने भी कोई देरी नहीं किया। इस तरह वह राजा की रानी बनकर सोमगढ़ के राज दरबार में रहने लगी। उसे राजा के साथ रहते कई साल गुजर गए तो रानी पद्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। इस तरह देखते देखते 16 साल गुजर गए। राजा की राजकुमारी अब सयानी हो चली थी। वह गजब की खूबसूरत राजकुमारी थी। वह बिल्कुल अपनी मां पर गई थी। राजा ने उसका नाम मृणालिनी रखा था। वह राजा और नई रानी की अति प्रिय भी थी, क्योंकि उसका पालन रानी पद्मा ने अपनी पुत्री की तरह किया था। राजा रानी ने राजकुमारी को यह कभी नहीं बताया कि तुम्हारी माँ कोई दूसरी थी। राजकुमारी भी पद्मा को ही अपनी माँ मानती थी। राजा ने राजकुमारी की हमउम्र दासी उसकी सेवा में लगा दिया था। उस दासी का नाम चतुरा था। राजकुमारी चतुरा दासी को दासी नहीं, बल्कि अपनी बड़ी बहन मानती थी। राजा के राज्य में प्रजा के लोग, जीव जंतु और नगरवासी बहुत आनंद से रहते थे। मगर राज्य में एक दिन एक अजीब किस्म की बीमारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे तो राजा ने नगर के सभी बड़े वैद्य को आदेश दिया कि वह जल्द से जल्द इस खतरनाक बीमारी की रोकथाम करे। राजवैद्य अपने नगर के सभी वैद्य को लेकर लग गए, मगर उन सबों के उपचार से कोई लाभ नहीं हो रहा था, बल्कि बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वह खतरनाक संक्रमण की बीमारी थी। छुआछूत से रोग तेजी से फैल रहा था, जिसके चलते गांव के गांव लोग बीमार पड़ने लगे। नगर में हाहाकार मच गया था। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। राजा भी इस खबर से बहुत परेशान था। उसे अब खुद के सुरक्षित रहने की चिंता सताने लगी। वह अपनी रानी और राजकुमार को मना कर दिया कि तुम लोग अपने कक्ष से बाहर मत निकलना, मगर राजा राजकुमारी को कहना भूल गया कि तुम कहीं बाहर मत निकलना, तो राजकुमारी इस बात से अनजान थी। राजकुमारी मृणालिनी अपनी दासी चतुरा के साथ जंगल में सैर को निकल गई। रास्ते में एक गांव पड़ा तो वहां ठहर कर कुएं पर पानी पी ली। गांव वाले डर के मारे राजकुमारी को मना नहीं कर सके, तो राजकुमारी भी कुएं का पानी पीने से संक्रमित हो गई। जब जंगल से वापस आई तो राजकुमारी बीमार हो चुकी थी। संयोग से चतुरा ने कुएं का पानी नहीं पिया था, तो वह बीमार नहीं पड़ी। राजा राजकुमारी के बीमार पड़ जाने से काफी चिंता में पड़ गया। अब बीमारी महल में प्रवेश कर चुकी थी। राजा को जिस बात का डर था वही हो गया था। उधर वनगढ़ के महात्मा ने गुरुकुल चलाना शुरू कर दिया था, तो महात्मा को जानकारी मिली कि नगर और गांवों में महामारी फैल गई है, तो वह बीमारी निवारण के उपाय सोचने लगे। इसके लिए अपने एक शिष्य को चुना, जिसका नाम रविशंकर था। वह अब गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण कर चुका था, तो महात्मा अपने शिष्य को शिक्षा पूर्ण होने पर उससे एक अजीब दक्षिणा की मांग कर दी। बोले, तुम नगर में जाओ और राजकुमारी का अंग वस्त्र दक्षिणा में ले लाओ, मगर ध्यान रहे राजकुमारी से वस्त्र मांगना नहीं है। एक और बात के लिए सावधान, किसी स्त्री की परछाई अपने ऊपर मत पड़ने देना, मोह माया से दूर रहना, किसी के यहाँ अन्न और जल ग्रहण मत करना और दिन भर में लौट आना। यह अजीब मांग सुन शिष्य का माथा चकराया, परंतु गुरु की मांग थी। गुरु ने उससे यह भी कह रखा था कि अगर परीक्षा में फेल हुए तो 12 वर्ष तक तुम्हें फिर आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, इसीलिए बहुत सोच समझ कर जाना। शिष्य बहुत चिंतित हो नगर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे खबर मिली कि गांव और नगर में तो महामारी फैली हुई है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसी के पास कोई उपचार की दवा नहीं है,
कोई वैद्य और हकीम इलाज नहीं कर पा रहा है। तो शिष्य सोचा कि गुरुजी ने तो मुझे बहुत सी औषधि का ज्ञान दिया है, मैं तो किसी भी बीमारी को देखते देखते ठीक कर सकता हूँ। तो युवा शिष्य का हृदय द्रवित हो उठा। उसे अपने औषधि विद्या का प्रदर्शन और परीक्षण का अच्छा मौका मिल गया था। वह गुरु की आज्ञा को भूल गया। सोचा कि कौन यहाँ गुरुजी देखने आते हैं, और फिर मैं यहाँ कोई गलत काम तो कर नहीं रहा। ये संसार मनुष्यों से बना है। जब इस धरती पर मनुष्य है तभी इस धरती पर भगवान है, संत महात्मा है। जब भक्त ही नहीं रहेंगे तो भगवान की पूजा कौन करेगा। तो सबसे पहले जन कल्याण जरूरी है, भक्तों को बचाना जरूरी है। यह सोचकर शिष्य लोगों के उपचार में लग गया। उसने अपने गुरु से कई सिद्धियां प्राप्त की हुई थी, उनका जन सेवा में प्रयोग करने लगा। वह पेड़ के पत्ते तोड़ लोगों को दे देता, कोई घास दे देता, चना चबैना दे देता और बोल देता, इसे चबा जाना, तुम ठीक हो जाओगे। किसी के सिर पर हाथ फेर देता तो वह ठीक हो जाता। उसके पास लोगों की भीड़ लगने लगी, लोग चढ़ावा चढ़ाने लगे, धन का अंबार लग गया। गांव और नगर के लोग ठीक हो गए। राजा को भी खबर लग गई कि एक पहुंचे हुए युवा संत नगर में पधारे हैं और अपनी सिद्धियों के बल पर सबका इलाज कर रहे हैं। हमारी प्रजा ठीक हो अपने घर लौट रही है। चूंकि राजा की राजकुमारी मृणालिनी भी बीमार थी, तो उनके उपचार के लिए राजा ने महात्मा को दरबार में बुलवाया। युवा शिष्य राजा के महल में पधारे और राजकुमारी को देखे बगैर एक पुष्प राजा को दे दिया और बोला, आप इसे बीमार के सिर के ऊपर से 3 बार घुमा देना, ठीक हो जाएगा। राजा राजकुमारी मृणालिनी की दासी चतुरा को बुलवाकर वह पुष्प दे दिया। चतुरा ले जाकर उस फूल को राजकुमारी मृणालिनी के सिर के ऊपर से 3 बार घुमा दी। वह कुछ ही देर में ठीक हो बैठ गई। ऐसा चमत्कार राजकुमारी मृणालिनी या उसकी दासी चतुरा ने कभी नहीं देखा था, न सुना था। वह युवा शिष्य से बहुत प्रभावित हुई। वह उस महात्मा के शिष्य को तो देखी नहीं थी, तो उनके बारे में चतुरा से पूछ बैठी। चतुरा ने जब युवा शिष्य के रूप रंग मांसल शरीर की वर्णन राजकुमारी से की, तो राजकुमारी युवा सन्यासी से मिलने के लिए मचल उठी। वह एक मदमस्त और स्वच्छंद राजकुमारी थी। वह प्रेम की विरह वेदना से परेशान रहती थी। उधर राजा उनके विवाह के विषय में कुछ सोच ही नहीं रहा था। राजकुमारी जब सन्यासी की वर्णन सुनी तो वह किसी भी तरह एक बार उसे देख लेना चाहती थी। उन्हें यह अवसर भी जल्द ही मिल गया, क्योंकि राजा ने सन्यासी को अपने बाग में ठहरने का आग्रह कर रखा था और युवा सन्यासी राजा के शाही बाग में ठहरा हुआ था। बाग में एक तालाब था जिसमें रानी, राजा की राजकुमारी मृणालिनी और चतुरा स्नान करती थी। वहां किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित था, तो स्त्रियां वस्त्र उतार कर जल में प्रवेश कर जाती। हालांकि राजकुमारी के पास कोई वस्त्रों की कमी नहीं थी, फिर भी वह अपना अंग वस्त्र उतार तालाब के किनारे रख देती, फिर नंगी स्नान करती, फिर जल से बाहर निकलकर नया वस्त्र पहनती और वापस महल चली आती। उनके पुराने वस्त्र वहीं रह जाते, तो दोपहर में राजा की धोबिन आती और उन पुराने वस्त्रों को धोने के लिए ले जाती। उस वक्त राजकुमारी मृणालिनी दासी चतुरा के साथ तालाब में स्नान करने गई थी। राजकुमारी रोज निश्चिंत होकर जाती थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ कोई पुरुष भी हो सकता है। वह अपने कपड़े उतार तालाब में प्रवेश कर गई। उस वक्त युवा सन्यासी तालाब के पास टहल रहा था, मगर राजकुमारी ने उसे नहीं देखा था। उसे आभास नहीं हुआ कि तालाब के पास कोई पुरुष भी है। वह कपड़े उतार तालाब में प्रवेश कर गई। सन्यासी यह देख रहा था। उसने कभी स्त्री को गौर से देखा ही नहीं था, और आज तो बिल्कुल नंगी स्त्री उसने देख ली, वह भी इस राज्य की राजकुमारी को। वह इतनी सुंदर थी कि उसके आगे अप्सराएं भी फेल थी। सन्यासी के मन में वासना जाग उठी। वह राजकुमारी को पाने के लिए सिद्धियों का प्रयोग करना चाहा। वह मोहिनी मंत्र से राजकुमारी को वश में कर लेना चाहता था। तभी उसे गुरु की बात याद आई, स्त्री की परछाई से दूर रहना, अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग मत करना, अपने स्वार्थ के लिए तो बिल्कुल नहीं। वह तुरंत वहां से उस स्थान पर चला गया जहां वह ठहरा हुआ था। भले ही राजकुमारी मृणालिनी ने सन्यासी को नहीं देखा था, परंतु दासी चतुरा उस वक्त एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रही थी। वह सन्यासी को देख लिया कि सन्यासी राजकुमारी को नंगी देख लिया है। जब राजकुमारी स्नान कर अपना वस्त्र पहन तैयार होकर दासी चतुरा से बोली, चलो सन्यासी से मिल लेते हैं।
तब चतुरा ने बताया कि राजकुमारी, तुम्हें इस वक्त सन्यासी से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें स्नान करते बिना कपड़े के देख लिया है। वह आंख बंद कर पश्चाताप करता हुआ यहाँ से चला गया है, परंतु पुनः तुम्हें सामने देख उसके मन में वासना जाग उठे और वह पथभ्रष्ट हो जाए। हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। राजकुमारी बोली, चलो दूर से ही देखकर हम चले जाएंगे। दोनों सन्यासी को दूर से देखने गई थी, परंतु सन्यासी को देखकर राजकुमारी अपने आप को रोक न सकी। वह सन्यासी के बहुत पास चली गई। जब दोनों की नजर मिली तो एक दूसरे को देखते रह गए। न तो राजकुमारी ने वैसा पुरुष देखा था, न सन्यासी ने वैसी नारी। चतुरा का जिस बात का डर था वही हुआ। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। सन्यासी सुध बुध खो बैठा। इधर राजकुमारी भी। चतुरा ने दोनों को टोका। वह सन्यासी से बोली, बाबा, आप सन्यासी हो, इस तरह राजकुमारी को क्यों देख रहे हो? परंतु सन्यासी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और न राजकुमारी पर। वह लगभग खींचती हुई राजकुमारी को लेकर अपने साथ महल चली गई। चतुरा राजकुमारी मृणालिनी से बोली, तुम्हें इश्क विश्क के चक्कर से दूर रहना चाहिए। तुम जानती हो, तुम्हारी शादी बचपन में ही हो चुकी है, सिर्फ तेरा गौना होना बाकी है। तुम किसी राजकुमार की पत्नी हो, किसी विवाहिता स्त्री के कदम बहकना अच्छी बात नहीं। राजकुमारी बोली कि दासी, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? मेरा विवाह हुआ हो और मुझे नहीं पता। मैं तो समझ रही हूं कि मेरे पिता मेरा विवाह करना ही नहीं चाहते। चतुरा बोली कि जिसका विवाह हो जाता है उसका दोबारा नहीं किया जाता। जब तुम 1 साल की थी तो रानी माँ ने तुम्हारा विवाह मेघपुर के राजा भागीरथ के पुत्र विजय से करा दिया था। अब राजकुमार विजय तुम्हें कभी भी आकर ले जा सकते हैं। राजकुमारी बोली कि यहाँ अब एक दिन रहा नहीं जाता और तुम बात की बात करती हो। तुम मेरी प्रिय सहेली हो, मेरी एक बार मदद कर दो। मैं एक बार सन्यासी से मिलन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम मेरी सहेली हो, अगर चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं तो कोई यत्न करो, वरना मुझे कोई नहीं बचा सकता। चतुरा राजकुमारी के हठ को समझती थी तथा उनके क्रोध को भी। इनकार करने पर वह नौकरी से हाथ धो सकती थी। चतुरा सोची कि अब इसमें मेरा क्या जाता है। वह राजकुमारी से बोली, अच्छा, आज रात को कोई बंदोबस्त करती हूँ। वह आधी रात को सबसे बचते बचाते पिछले दरवाजे से सन्यासी के पास बाग में पहुंच गई। उस वक्त सन्यासी जाग रहा था। चतुरा समझ गई, आग दोनों तरफ बराबर लगी है। उसने सन्यासी को धीरे से बताया कि चलो, राजकुमारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सन्यासी बोला, देवी, ये क्या कह रही हो? मैं एक सन्यासी हूँ, भला राजकुमारी के पास कैसे जा सकता हूँ? चतुरा बोली, अब यह सब नाटक मेरे सामने मत करो। जब सुबह राजकुमारी को नहाते हुए नंगी देख रहे थे तब सन्यासी नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम भी राजकुमारी के लिए मर रहे हो, वह भी तुम्हारे लिए मर रही है। मैं तो तुम दोनों को मिलने का मौका दे रही हूँ, तुरंत लाभ उठा लो, फिर तो सन्यासी बनने को उम्र पड़ी हुई है। सन्यासी भी सचमुच एक मौके की तलाश में था। वह चतुरा के साथ पिछले दरवाजे से महल में चला गया। जब वह राजकुमारी के कमरे में जा रहा था तभी एक राजा के सैनिक ने देख लिया कि कोई एक आदमी राजकुमारी के कमरे में घुस गया है। अभी सन्यासी और राजकुमारी प्रेम बातें भी नहीं कर पाए थे कि सैनिक ने शोर मचा दिया कि राजकुमारी के कमरे में चोर घुस गया है। अब क्या था, सैकड़ों सैनिकों ने राजकुमारी के कमरे को घेर लिया। अब राजकुमारी बहुत डर गई। अगर सन्यासी को बचाती है तो उनकी इज्जत जाती है। हो सकता है राजा उन्हें मृत्यु दंड दे दे, या यह खबर फैल जाएगी कि राजकुमारी बच्चलन है तो फिर मेरे ससुराल वाले या मेरा पति मुझे त्याग देगा। मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, और सन्यासी मेरा है कौन जो उसकी मोह करूं? सन्यासी को बदनाम कर ही बच सकती हूँ। वह चिल्लाने लगी, मेरे कमरे में चोर है, मेरे कमरे में चोर है। वह अपने कक्ष से बाहर निकल सैनिकों पर झल्लाई, तुम लोग कैसी पहरेदारी करते हो कि मेरे कमरे में चोर घुस आया है? अगर वह मेरी इज्जत पर हाथ डाल देता तो? सैनिकों ने राजकुमारी के कमरे की तलाशी ली तो वह सन्यासी मिल गया जिसे राजा ने अपने बाग में ठहराया था। सैनिक उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने देखा कि यह तो वही सन्यासी है जिसे मैंने अपने बाग में ठहराया था। ये चोरी की नियत से नहीं, बद चलने की नियत से राजकुमारी के कमरे में गया था। अगर इसे धन की जरूरत होती तो राजकोष की तरफ गया होता। वह खजाने में चोरी करता
तो मैं खुद स्वेच्छा से खजाना दे देता, मगर यह तो अलग किस्म का चोर है। राजा ने आदेश दिया कि इसने हमारी प्रजा का बहुत भला किया है, इसलिए हम इसे मृत्युदंड नहीं दे रहे, परंतु इसे दंडित किए बगैर छोड़ेंगे नहीं। किसी स्त्री के कमरे में आधी रात को झांकना भी दुष्कर्म का अपराध माना जाता है। यह तो राजकुमारी के कमरे में घुस गया। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाता, हमारे सैनिक ने इसे देख लिया। अब हमें इससे पूछने की जरूरत भी नहीं थी। इससे पूछे कि क्यों राजकुमारी के कमरे में गया था। सच है, बिना सोचे समझे किसी को भी आश्रय नहीं देना चाहिए। हम उस सैनिक को पुरस्कृत करेंगे और इस बदमाश का मुंह काला कर गधे पर बिठा जंगल में छोड़वा देंगे। सुबह में सन्यासी को सैनिक गद्दे पर बिठा जंगल में छोड़ आए। सन्यासी सोच रहा था, यह गुरु की बात नहीं मानने का नतीजा है। उसने कहा था कि स्त्री की परछाई से दूर रहना, किसी का दिया कुछ मत खाना और न पानी पीना। मगर मैं नहीं माना। आज अपमानित होना पड़ा, और स्त्री इतनी बड़ी धोखा दे सकती है, आज मैंने जाना। परंतु मेरे गुरु पहले ही जानते थे, तभी तो स्त्रियों से दूर रहने को कहा था। वह मुंह लटकाए गुरु के पास गया। गुरु देखते ही सब माजरा समझ गए। बोले, लूट लिया जवानी का मजा। अरे, तुम जैसों को न तो माया मिलती है न राम मिलते हैं। तुम्हें बहुत आसान काम दिया था कि जाओ राजकुमारी का अंगवस्त्र ले आओ। तुम्हें राजा के बाद में जाना था। राजकुमारी अपना पुराना वस्त्र छोड़ चली जाती है, उसे तुम्हें धोबिन के उठाने से पहले तुम्हें उठा लेना था। पानी तुम किसी भी ताल में पी सकते थे। खाने के लिए पूरा जंगल फलों से लदा पड़ा है, मगर तुम्हें तो माया चाहिए, स्त्री चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए। अब 12 वर्ष तक फिर शिक्षा ग्रहण करो। शिष्य बोला, गुरुजी, मुझे जिंदगी भर शिष्य ही बने रहने दो। अब फिर 12 वर्ष बाद किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता। मैं किसी स्त्री को देखना भी नहीं चाहता कि गलती खुद करे, मगर मुसीबत में पलटी सबसे पहले मार जाए। मैंने स्त्री का असली रूप देख लिया है। महात्मा बोले कि चेला, गनीमत है कि तुम इस युग में हो। आने वाले 2000 साल बाद ऐसा अवसर आएगा कि नागिन स्त्री के रूप में जन्म लेने लगेंगी और वे विवाह से पहले सैकड़ों पुरुष से संपर्क रखेंगी। उस जमाने में एक छोटा सा यंत्र आएगा जो सबके हाथ में होगा। लोग उस यंत्र से कहीं बात कर लेंगे। उस तरह की स्त्री उस यंत्र का खूब प्रयोग करेगी, अच्छे काम के लिए नहीं, सिर्फ गलत काम के लिए। वैसे स्त्री विवाह होते ही पहले अपने पति को दंसने के चक्कर में पड़ जाएगी। वह अपने पिछले प्रेमियों से पति की हत्या करा देगी। पति पत्नी का रिश्ता कलंकित होने लगेगा। नौजवान विवाह के नाम सुनकर थर थर कांपेंगे, और कोई नौजवान यंत्र के लुभावने चक्कर में पड़कर किसी अनजान स्त्री से विवाह कर लेगा तो निश्चित है वह उसे मार खाएगी। मगर चेले, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वह दिन 2000 वर्ष बाद आएगा। तब तक जिन्हें मौज करना है कर ले, फिर तो बकरी शेर का शिकार कर ही लेगी। चेला बोला, गुरुजी, एक बात, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। इस तरह शिष्य गुरु के साथ रहने लगा। एक दिन सपने में उसे उस यंत्र का नाम भी दिख गया कि वह यंत्र मोबाइल कहलाएगा, जो अच्छे लोगों के लिए अच्छा काम करेगा तथा बुरे लोगों के लिए बुरा काम करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरु के वचनों का उल्लंघन करने का परिणाम हमेशा अपमान और दुख होता है। अपनी वासनाओं पर काबू रखना ही सच्चा तप है, और सेवा करते समय भी अपने लक्ष्य और नियमों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये एक ऐसे किसान की कहानी है जिसकी समझदारी और उसकी पत्नी के तेज दिमाग ने उसे कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया, लेकिन उसके बेटों की नासमझी ने कैसे अजीबोगरीब हालात पैदा कर दिए। कहानी में प्यार, चालाकी और थोड़ा सा रोमांच है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पुरानी बात है। रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में जमुना नाम के एक किसान रहते थे। जमुना बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। उनके पास खेती के लायक 200 बीघा जमीन थी, जिसमें से 100 बीघा में फलों का बाग लगा हुआ था। इसके अलावा उनके पास लगभग 200 बीघा बंजर भूमि थी, जहां जंगली झाड़ियां उगी रहती थी। जमुना ने यह बंजर जमीन गांव वालों के लिए पशुओं को चराने हेतु मुफ्त में खोल रखी थी, जबकि वह गांव असल में जमींदारों का था। ये जमींदार गांव के अन्य लोगों पर तरह तरह का दबाव डालते थे ताकि वे उनसे मुफ्त में बेगारी करवा सके। गांव वाले खासकर पशुओं को चराने की जगह को लेकर जमींदारों के दबाव में आ जाते थे।
जमुना के पिता भी छोटे जमींदारों में गिने जाते थे और उनके जमाने में तो कोई भी उनकी इजाजत के बिना खेत में कदम भी नहीं रख पाता था। मगर उनके गुजर जाने के बाद जब जमुना ने जमींदारी संभाली तो उन्होंने अपनी वह बंजर जमीन सबके लिए आजाद कर दी। इस उदारता से जमुना को खूब लाभ हुआ। गांव के लोग उनके पक्ष में आ गए, सस्ते दाम पर उनके खेत पट्टे पर लेने लगे, खेती करने लगे, बाग की रखवाली करने लगे और उसमें लगे फल बेचकर जमुना को हिस्सा देने लगे। इस तरह जमुना को बिना कुछ खास किए ही बैठे बिठाए बहुत आय होने लगी। पहले उन्हें खुद खेती करने पर कोई फायदा नहीं होता था और बाग के फल भी खुद से नहीं बेच पाते थे, लेकिन अब उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। मगर यह सब जमुना ने स्वयं नहीं किया था, बल्कि यह उनकी तेज दिमाग पत्नी के सुझाव का नतीजा था। लोग कहते भी हैं कि किसी पुरुष की सफलता में उसकी चतुर पत्नी का सबसे बड़ा योगदान होता है। जमुना ने तो एक समय पर अपना बाग और खेत बेचने का मन बना लिया था, पर पत्नी की सलाह ने उन्हें एक सफल जमींदार बना दिया था। यह देखकर गांव के बड़े जमींदार उनसे जलने लगे थे। वे तो आस लगाए बैठे थे कि जमुना अपनी सारी जमीन कौड़ियों के भाव में बेच देंगे, जिसके बाद वे फिर से गांव के लोगों पर हुकूमत चलाएंगे। अब जमुना के पास उनसे कम जमीन होने पर भी वह बड़े जमींदारों की बराबरी करने लगे थे और सबसे बड़ी बात, गांव वाले उनके साथ थे। जनमत का बोलबाला आज से नहीं बल्कि सदियों से रहा है। गांव के लोग भी जानते थे कि जमुना की बहू की वजह से ही उन्हें काम मिला है और सब कुछ आसान हुआ है। वे उनकी चतुराई का आदर करते थे, इसलिए गांव के पुरुष जमुना के घर के बाहर के काम खुद कर दिया करते थे और गांव की स्त्रियां भी जमुना की पत्नी की मदद कर देती थी। समय बीता और जमुना के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। खूब खुशियां मनाई गई। गांव के लोगों ने भी इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जमुना ने अपने बेटे का नाम गजाधर रखा। गजाधर बचपन से ही गांव के गरीब लोगों का दुलारा बन गया। इसके 2 साल बाद ही जमुना की पत्नी ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया। जमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उनके घर में 3 पुत्र हो गए थे। उन्होंने उन दोनों बेटों के नाम लाल मोहन और मनमोहन रखे। जुड़वां बच्चों में कुछ मिनट पहले जन्म लेने के कारण लाल मोहन को बड़ा माना जाता था। जमुना ने अपने तीनों बेटों का पालन पोषण करना शुरू किया। वे तीनों ही गांव वालों के लिए भी राजदुलारे थे। समय के साथ तीनों बच्चे बड़े हुए। तीनों भाइयों में गजाधर खुद को सबसे चतुर समझता था, जबकि वह अपने दोनों भाइयों को बेवकूफ मानता था। पुराने संयुक्त परिवारों में अगर 1 या 2 लोग होशियार होते थे तो वे परिवार के बाकी भोले सदस्यों का भी बेड़ा पार लगा देते थे। गजाधर भी कोई बहुत चतुर नहीं था, पर अपने दोनों भाइयों से अधिक समझदार जरूर था। जमुना ने गजाधर को ही पढ़ाया लिखाया। लाल मोहन और मनमोहन तो पढ़ाई के नाम से ही डरते थे, इसलिए वे गुरुकुल तक भी नहीं पहुंच पाए और जमुना ने भी इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तीनों के बड़े होने पर जमुना ने सबसे पहले गजाधर का विवाह करा दिया और उसकी पत्नी घर में आ गई। एक दिन जमुना किसी काम से दूसरे गांव गए। वहां से लौटते समय रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिस पर कोई नाव नहीं चलती थी। जब जमुना गए थे तब नदी में पानी बहुत कम था, मगर उनके पार जाते ही जोरदार बारिश हुई और नदी भर गई। लौटते समय जमुना नदी के उस पार फंस गए। वह अधिक तैरना भी नहीं जानते थे, इसलिए नदी पार नहीं करना चाहते थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे से आए 2 लोग तैरकर नदी पार कर गए हैं, तो उनका साहस बढ़ गया और वह भी नदी में कूद पड़े। मगर उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि वे 2 आदमी किस तरह नदी पार करके गए थे। दरअसल उन्होंने खुद को नदी की धार के सहारे छोड़ दिया था और धार ही उन्हें बहाकर दूर दूसरे किनारे ले गई थी। पर जमुना धार से लड़कर सीधे पार जाना चाहते थे। वह ज्यादा देर तक धार के विपरीत दिशा में नहीं तैर पाए, थककर पानी में डूब गए। यह खबर जब गजाधर को मिली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके भाई भी दुखी हुए और गांव के लोग भी। अब परिवार की सारी जिम्मेदारी गजाधर के कंधों पर आ गई। उसने पिता का कार्यभार संभाल लिया, परंतु गजाधर खुद बहुत तेज नहीं था और उसकी पत्नी, वह तो महामूर्ख थी। वह अपनी सास की तरह चतुर नहीं थी, लेकिन नई बहुएं सास की बात सुनती कहाँ है। अगर सास कोई नेक सलाह देती भी तो वह उन्हें ही सलाह देने लगती कि आप तो अब बहुत दुनिया देख चुकी, अब भगवान में मन लगाइए।
2 रोटी खाइए और हरि का गुण गाइए। जमुना की पत्नी गजाधर की माँ ने भी सोचा कि अब बक बक करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। बहू ठीक कह रही है और बहू के रास्ते में टान अड़ाने से भी कोई फायदा नहीं। सो वह मौन हो गई और मान लिया कि जो कुछ हो रहा है वह भगवान की मर्जी से हो रहा है। उधर गजाधर की पत्नी ने उसे बहकाया। उसने सलाह दी कि आपके दोनों भाई निठल्ले बैठे रहते हैं, आप उनसे कोई काम लेते नहीं। कल को उनकी शादी हो गई तो वे हमारे लिए सिर दर्द बन जाएंगे। आप उन्हें 10-20 बीघा जमीन पर खेती कराओ, उनसे हल चलवाओ, कुछ भैंस खरीद कर दे दो ताकि वे उन्हें चराते रहें और इसी में उलझे रहें। नई नई पत्नी की बात गजाधर को बहुत अच्छी लगी। सो उसने अपने भाई लाल मोहन और मनमोहन से कहा कि अब तुम दोनों खाली मत बैठो, खेती शुरू करो और पशु भी रखो। दोनों भाइयों ने कहा, ठीक है भैया, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हम तो कब से चाह रहे थे कि आप हमें कोई काम दे। हमें खुद से कोई काम करना तो आता नहीं है, पर आप जैसा बताओगे हम करते जाएंगे। तब गजाधर बोला, आज तुम लोग खेत की जुताई करने जाओ। इस पर लाल मोहन ने कहा, भैया आप कह रहे हैं कि खेत की जुताई करो, परंतु हमारे पास बैल तो है ही नहीं, हल भी नहीं है, तो फिर हम कैसे हल चलाएंगे? आप पहले बैल खरीदो, उसके बाद ही हम खेती करेंगे। गजाधर को क्रोध आ गया। वह बोला, तुम दोनों मेरा अपमान कर रहे हो, मेरा आदेश नहीं मान रहे। तुम किसी दूसरे का भी बैल लेकर हल चला सकते हो। हमारे कितने ही आसामी हैं, वे तुम्हें बैल दे देंगे। किसी से एक दिन के लिए मांग लो और 10-20 बीघा जमीन जोत डालो। दोनों भाइयों ने सोचा कि अब वे भाई का अपमान नहीं कर सकते, सो वे किसी से बैल मांगने निकल गए। वे गांव में झूरी काका के पास पहुंचे और बोले कि काका हमें अपना बैल दे दो, हमें हल चलाना है। झूरी गजाधर के आसामी थे और उनसे खेत लेकर खेती करते थे। उनकी भैंस भी गजाधर के खेत में चरती थी, इसलिए वे दोनों को मना नहीं कर सके। वे बोले, हाँ ले जाओ, अगर तुम दोनों को शौक चढ़ा है तो खेती भी कर लो, पर देखना ठीक से जुताई करना, खेत जोतना बड़ा मुश्किल काम है। झुर्री की पत्नी पास ही खड़ी थी। वह झुर्री से बोली, पगला गए हो क्या जो तुम अपना बैल इन दोनों को दोगे? अरे ये बैलों को घायल करके घर ले आएंगे, हल के नोक से बैलों का पैर खराब हो जाएगा। इन्हें हल चलाना नहीं आता तो हल का नोक सीधे बैलों के पैर में जा लगेगा। बैल घायल हो गए तो हमारी खेती चौपट हो जाएगी। झुर्री ने कहा, भाग्यवान, तुम कहती तो ठीक हो, मगर इस बात का ख्याल रखो कि हम इनके आसामी हैं। तब पत्नी बोली, तो खुद अपने से इनका खेत जोत दो, इन दोनों को क्या पड़ी है कि अब खेती करेंगे। तब दोनों भाइयों ने बताया कि भैया का आदेश है कि तुम दोनों खेती करो। झुर्री ने कहा, ठीक है, बैलों को ले जाओ, मगर मेरे बैलों के पैर में चोट नहीं आनी चाहिए। दोनों बैल लेकर खेत पर चले गए। उन दोनों ने कभी हल चलाया नहीं था, मगर हल चलाना देखा जरूर था कि हल बैलों के बीच में जुए से नादा के माध्यम से जोड़ा जाता है, पर उन्हें पूरा डर था कि हल की नोक बैलों को लग जाएगी। सो उन्होंने सोचा कि हल को बैलों के आगे से जोड़ लेते हैं। अब हल को आगे से जोड़ लेने पर खेत कैसे जोत पाते? बैल चल ही नहीं रहे थे। तभी किसी ने झुर्री को खबर दी कि लाल मोहन और मनमोहन बैलों को मार पीट रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। झुर्री भागा भागा खेत पर गया और बोला, तुम दोनों परेशान न हो, मैं खुद तुम्हारा खेत जोत देता हूँ। तुम दोनों मेरे मालिक हो और नौकर के रहते मालिक को खेत जोतना पड़े, यह अच्छा नहीं है। तुम दोनों खेत के मेड़ पर बैठकर देखो कि खेत कैसे जोता जाता है। दोनों दिन भर खेत के मेड़ पर बैठे रहे और झुर्री हल चलाता रहा। शाम होने पर दोनों झुर्री पर भड़क गए। उन्होंने कहा, काका तुमने तो अनर्थ कर दिया। भाई ने कहा था कि 20 बीघा जमीन जोत कर आना, और तुमने तो बहुत थोड़ी जमीन जोती है। तब झुर्री बोला, तुम दोनों ने गजाधर की बात ठीक से समझा ही नहीं। अरे उसने तुम्हें 20 जमीन जोतने को कहा था और तुम उसे बीघा में समझ गए। चलो अब शाम हो गई है, घर चलते हैं। गजाधर पूछे, तो बता देना कि हाँ, हमने आपके कहे अनुसार खेत जोत दिया है। अब कहो तो बीज भी लगा देते हैं। दोनों गजाधर के पास गए और बताया कि उन्होंने खेत जोत दिया है। वह खुश हुआ कि चलो दोनों को काम करना तो आ गया। वह बोला कि कल उसमें बीज भी लगा देना। दोनों ने झुर्री की सहायता से बाजरे का बीज लगवा दिया। अब फिर आराम से दोनों घर आकर बैठ गए।
उनका घर बैठना गजाधर की पत्नी को अच्छा नहीं लगा। वह बोली, दोनों के लिए 2 भैंस खरीद दो, ये उन्हें चराते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, दरवाजे पर बैठे रहेंगे तो आपको ही तनाव देते रहेंगे। गजाधर ने पत्नी की बात मानकर दूसरे ही दिन 2 भैंस खरीद ली और दोनों भाइयों से कहा, तुम दोनों भैंस को रोज चराया करो, तुम लोग निठल्ले घर में बैठे रहते हो। दोनों बोले, अरे भाई, आपने बहुत अच्छा किया जो हमें भैंस खरीद दी। वे दोनों रोज भैंस चराने जाने लगे। गजाधर की बंजर भूमि गांव से 1 कोस की दूरी पर थी, सो दोनों भैंस पर बैठकर चले जाते थे और भैंस पर बैठकर ही चले आते थे। दोनों को भैंस की सवारी करना बहुत अच्छा लगता था। जूड़ी की पत्नी भी अपनी भैंस लेकर बंजर जमीन में चराने जाती थी। उसे रोज पैदल ही जाना पड़ता था, मगर ये दोनों भैंस पर बैठकर ऐसे जाते थे जैसे कोई राजा हाथी पर बैठकर जा रहा हो। कुछ छोटे छोटे चरवाहे तो सचमुच दोनों को महाराज समझने लगे थे। जूड़ी की पत्नी को यह जरा भी नहीं सुहाता था। वह पैदल चलकर थक जाती थी और ये दोनों भैंस की सवारी कर रहे थे। वह स्त्री थी, चाह कर भी भैंस पर नहीं बैठ सकती थी, सो उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। उसने मौका पाकर गजाधर की पत्नी के पास आकर शिकायत की, बहू, तुम उन 2 निठल्लों को खुला छोड़ दी हो। दोनों भैंस को हाथी समझकर सवारी करते हैं, भैंस पर बैठकर आते जाते हैं। अब सोचो, जब भैंस उन 2 गधों का भार ढोकर थक जाती है तो दूध कहां से देगी। गजाधर की पत्नी बोली, ओहो, यह बात है, मैं कब से सोच रही थी कि भैंसिया दूध कम क्यों दे रही है। आने दो दोनों निठल्लों को, आज खबर लेती हूँ। वह अपने पति से बोली, आप भी क्या मूर्खता करते रहते हो, अपने भाइयों पर भूल से भी ध्यान नहीं देते। वे भैंस को हाथी बना दिए हैं। वे भैंस चराते नहीं बल्कि उस पर बैठकर घूमते रहते हैं। भैंस इसीलिए दूध देना बंद कर दी है। आप दोनों की आज खूब खबर लो, जरूरत पड़ने पर मारो पीटो। गजाधर ने कहा, अब वे बच्चे नहीं है, बड़े हो चले हैं, उनके मुंह लगना ठीक नहीं। कल को अपने अधिकार समझने लगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पत्नी बोली, ठीक है, आप मत कुछ बोलो, मगर मैं तो दोनों की खबर लूंगी। जब दोनों भाई शाम को घर आए तो उन्हें गजाधर की पत्नी ने बहुत डांटा। तुम दोनों भैंस की सवारी करने लगे हो, भैंस क्या कोई हाथी है। तुम दोनों ने भैंस को बर्बाद कर दिया है। तुम अपनी बदमाशी बंद करो, तुम्हारी वजह से भैंसिया दूध देना बंद कर दी है। कल से यदि शिकायत मिली कि तुम भैंस पर बैठते हो तो मैं अब मुंह से नहीं बोलूंगी, मेरा हाथ बोलेगा, डंडे से पिटाई करूंगी। दोनों ने सोचा कि घर में बैठी भाभी कैसे जान गई कि हम भैंस की सवारी करते हैं। जरूर कोई भेदिया है हमारे बीच में। हमें तो लगता है कि झुर्री की पत्नी ही है। हम अब उसे ही सबक सिखाएंगे, किसी तरह उसकी भैंसिया को बिकवा देते हैं। दोनों ने बहुत प्रयास किया मगर सफल नहीं हुए। झुर्री की पत्नी भैंस के साथ ही रहती थी, सो दोनों कुछ नहीं कर पाए। उन्हें अब भैंस चराने जाने में बहुत कष्ट हो रहा था। पैदल भैंस के पीछे पीछे दिन भर घूमना बहुत थकाने वाला काम था। तभी संयोग से दोनों को एक गधा मिल गया। वह दूर गांव के एक धोबी का था जो किसी तरह भाग आया था। जब दोनों ने गधा देखा तो सोचा कि यह जीव तो हमारे बड़े काम का है, हम इस पर सवारी करेंगे, इसी पर बैठकर भैंस चराएंगे। अब भाई भाभी ये नहीं कहेंगे कि भैंस की पीठ पर बैठते हो, हम गधे की पीठ पर सवारी करेंगे और गधा भाभी का कोई भाई नहीं लगता जो मना देंगी। दोनों गद्दे को पकड़ लिए। गधे ने भी कोई उछल कूद नहीं की। दोनों उसके पीठ पर बैठ गए तो वह आराम से उन्हें लेकर भैंस के पीछे चल पड़ा। दोनों अब आराम से रोज गद्दे पर बैठकर जाने लगे। यह देखकर झुर्री की पत्नी फिर जल भुन गई। वह गजाधर की पत्नी से शिकायत करने पहुंची कि दोनों अब गधा पर बैठकर भैंस चराने जाते हैं। इस पर गजाधर की पत्नी शांत थी। उसने कहा, वे चाहे बकरे पर बैठकर भैंस चराने जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी भैंस से मतलब है। भैंस के पीठ पर दोनों को नहीं बैठना चाहिए। यहाँ झुर्री की पत्नी का जादू नहीं चला, सो वह दूसरा उपाय खोजने लगी। उधर धोबी अपना गधा खोज खोज कर बहुत परेशान हो गया था। उसे गधा कहीं मिल ही नहीं रहा था। वह हर गांव, हर गली और आसपास के जंगल झाड़ में खोजा, मगर गधा कहीं नहीं मिला। अब तो थक कर घर बैठ गया कि गधा नहीं मिलने वाला, शायद गधा मर चुका है। इधर झुर्री की पत्नी पता लगा रही थी कि गधा है किसका। यदि पता चल जाता तो वह उसके घर जाकर बताती कि गद्दे की सवारी 2 गद्दे कर रहे हैं। इस तरह 3 माह बीत गए। अब दोनों भाइयों को लगा
कि गधा हमारा है, वे इस पर बहुत दिन तक सवारी करते रहेंगे। तभी मनमोहन ने कहा, भाई तू इस बात को भाई से मत बताना, क्योंकि गधा रखना हमारा काम नहीं है। गधा धोबी लोग रखते हैं, हम लोग घोड़ा या खच्चर रख सकते हैं, मगर हमारे लिए भाई घोड़ा खरीदेगा ही नहीं। दोनों ने इसके बाद गधे को लेकर कोई बहस नहीं की। उधर झुर्री की पत्नी को पता चल गया कि गधा रामपुर के किसी महाराजा नाम के धोबी का है। वह उस धोबी के घर खबर देने निकल गई। वह धोबी के घर पहुंची और बोली, भैया तुम्हारा गधा हमारे गांव में है। उसे गांव के छोटे जमींदार गजाधर के भाइयों ने बंधक बनाकर रखा है। वे उसी पर बैठकर भैंस चराने जाते हैं, उसी पर पशुओं का चारा लाद कर ले आते हैं और गधे को जरा भी आराम नहीं देते हैं। धोबी बोला, बहन तुमने यह खबर देकर बहुत अच्छा किया। हम तो यह मानकर चल रहे थे कि गधा मर गया है, परंतु तुम यह खबर देकर हमें खुश कर दिया है। ये काम सिर्फ एक बहन ही कर सकती है, तुम मेरी बहन हो। धोबी ने झुर्री की पत्नी को एक साड़ी देकर विदा किया और खुद गधा लेने रामगढ़ आ गया। मगर तब तक तो दोनों भाई गधे पर बैठकर चराने के लिए निकल चुके थे। धोबी गधे की खोज में गजाधर की बंजर जमीन की तरफ निकल गया। वहां उसने देखा कि दो जवान लड़के गधे की सवारी कर रहे हैं। गधा दोनों का भार बड़ी मुश्किल से उठा पा रहा है। चलने में गधे की हवा निकल जा रही है। धोबी दौड़कर गधे के पास गया और बोला, बस अब बहुत हुआ। तुम दोनों 3 माह से गधा चुरा लिए हो और मैं खोज खोज कर परेशान हूं। तब लालमोहन बोला, खबरदार जो इसे अपना कहा, यह हमारा गधा है और तुम हो कौन जो इसे अपना बता रहे हो। तब धोबी ने बताया, मेरा नाम महाराजा है, मैं रामपुर का हूं। तब मनमोहन बोला, जब तुम महाराजा हो तो गधा क्यों खोज रहे हो। महाराजा हाथी घोड़ा रखते हैं, वे गधे की सवारी नहीं करते। आपको तो गधा नाम लेने से भी शर्म आनी चाहिए। तब धोबी बोला, अरे जो तुम समझ रहे हो वो वाला महाराजा नहीं हो, मैं एक धोबी हूं, मेरा नाम महाराजा है। मनमोहन बोला, तुम एक गधा हड़पने के लिए महाराजा से धोबी बन रहे हो, बड़ी लालची जान पड़ते हो। मगर तुम कोई भी हो हमारा गधा नहीं ले सकते, इसे हमने पैसा देकर खरीदा है। तब धोबी बोला, देखो तुम दोनों जमींदार हो, शौक से भैंस चराते हो, यहाँ तक तो ठीक है, मगर अब किसी का गधा रख लोगे, कल किसी का कपड़ा धोना शुरू कर दोगे, ये ठीक नहीं। ये तो किसी के पेट पर लात मारने वाली बात होगी। तब मनमोहन बोला, देखो तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो, हम भला किसी के कपड़े कैसे धो सकते हैं। धोबी ने तुरंत कहा, तो गधा क्यों खरीद लिया, गधा रखना धोबी का काम है। तब मनमोहन बोला, हमने गधा कहाँ खरीदा है, इसे तो पाया है। धोबी बोला, गधा कोई पाने की चीज है, जमीन में गड़ा खजाना है जो तुमने पा लिया है, जंगल के गुफा का धन है जो पा लिया है। अरे ये मेरा गधा है जो गलती से बहक कर यहाँ आ गया और तुम दोनों गधे का अपहरण कर ले हो। जल्दी से मेरा गधा लौटा दो और अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना भयंकर युद्ध होगा। हमारी सेनाएं आमने सामने लड़ेंगी, बहुत खून खराबा हो जाएगा। लालमोहन बोला, लेकिन हमारे पास तो कोई सेना नहीं है। धोबी बोला, सेना तो हमारे पास भी नहीं है, मगर मैं हार नहीं मानूंगा, राजा से मदद मांगूंगा, फिर तुम्हारे राज्य पर चढ़ाई करूंगा। लड़ाई बहुत खतरनाक होगी, उसमें तुम्हारी दोनों भैंसियां भी साथ लेते जाऊंगा। तुम दोनों मुझे कमतर मत आंकना, हमने कई युद्ध लड़े हैं, हम कई बार हार कर भी जीत गए हैं। मैं तुम दोनों को गधा लौटाने का एक आखिरी मौका देता हूँ, वो मौका 10 मिनट का होगा। अब सोच लो, गधा देते हो या मुझसे लड़ाई लड़ते हो। मनमोहन बोला, भाई लालमोहन, ये धोबी बार बार लड़ाई की बात कर रहा है, लगता है कभी राजा का सैनिक था, इसे लड़ने भिड़ने की बड़ी जल्दी है, जबकि हम तो कभी लड़े ही नहीं है। ऐसा करते हैं कि बात आगे बढ़े, इससे पहले ससुरे के मुंह पर गदा दे मारते हैं। लालमोहन बोला कि धोबी भाई, ये गधा तो हमारा ही है, परंतु जब तुम एक गधे के लिए रो रहे हो तो हम गधा तुम्हें दान में दे देते हैं। हम वैसे भी जमींदार हैं, छोटी मोटी चीज दान में देते रहते हैं। धोबी बोला, सचमुच तुम दोनों बड़े दानी हो, चलो गधे के साथ एक भैंस भी दान कर ही दो। मनमोहन बोला कि हम अपने कहे बात से पलट जाए, इससे पहले तुम अपना गधा लेकर चले जाओ। क्या है कि हम जमींदार बड़ी जल्दी बात भूल जाते हैं, ये बात भूल जाए कि आगे क्या कहा था। तुम अपना सड़ी गधा लेकर चले जाओ। धोबी को तो किसी तरह गधा चाहिए था, वह समझ रहा था
कि दोनों बेवकूफ हैं, नहीं तो कोई किसी का गधा रखता है और जमींदार गधे की सवारी करता है। वह जल्दी से गधा लिया और उस पर बैठकर निकल गया। किसी ने गजाधर से बता दिया कि दोनों भाइयों ने एक धोबी का गधा चुरा लिया था और धोबी बहुत अपमान करके गया है। गजाधर को यह बात बहुत बुरी लगी। दोनों बेवकूफी करने लगे हैं। एक बार खेती किए थे तो देखने ही नहीं गए कि उसका क्या हुआ। वह तो भला हो झुरी काका का कि वह फसल काट कर घर पहुंचा गए। अब भैंस भी उन्हीं को दे दूंगा। दोनों के लिए एक बैलगाड़ी खरीद देता हूँ। उसी से ये अनाज और फल मंडी में ले जाकर बेचा करेंगे। वहां बेचने से काफी आय होगी। आखिर दोनों घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं। गजाधर ने दोनों के लिए बैलगाड़ी खरीद ली। दोनों भाई बड़े खुश हुए कि अब हम बैलगाड़ी से दूर तक घूमेंगे, बहुत मजा आएगा। गजाधर ने दोनों को बैलगाड़ी सौंपते हुए कहा, मैं ये गाड़ी तुम दोनों को सिर्फ घूमने को नहीं दे रहा, बल्कि इससे तुम दोनों मंडी जाओगे, वहां फल और अनाज बेचकर आओगे। यहाँ घर में पड़े रहोगे तो गलतियां करोगे। तभी गजाधर के एक रिश्तेदार आए हुए थे। उन्होंने 9 साल पहले अपने एक दूर के रिश्तेदार की 2 लड़कियों का विवाह अपने एक मित्र के 2 लड़कों से करा दिया था, मगर अब लड़के वाले लड़कियों का गौना नहीं करा रहे थे। वह रिश्तेदार शिकायत लेकर आए थे कि आपने कैसे दुष्ट लोगों के पास हमारी बेटियों का विवाह करा दिया कि वे ले जाने को तैयार ही नहीं है। अब लड़की का एक बार विवाह हो जाए तो उसका दूसरा विवाह हो ही नहीं सकता। भले ही वह पति के घर नहीं गई हो, परंतु उसे लोग विवाहित मान लेते हैं। गजाधर रिश्तेदार के साथ उस लड़के वाले रिश्तेदार के पास गए और बोले, देखो, दोनों लड़कियां अब तुम्हारी बहुएं हैं, तुम अपनी बहू अपने घर लाओ। वह आदमी बोला, आपने मेरे बेटों का विवाह गलत जगह करा दिया है। जब विवाह किया था तब दोनों बहुत छरहरी, पतली दुबली थी, सुंदर थी, मगर अब भैंस जैसी लगती है। मुझे भैंसों को बहू नहीं बनाना। गजाधर बोले, देखो, तुम्हारी बात में कोई दम नहीं है। लड़की लड़की होती है, वह चाहे किसी की भी हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। लड़कियां आज भी वैसी ही हैं जैसे पहले थी, बस तुम्हारी नजर बदल गई है। लड़के 2 पैसा कमाने क्या लगे हैं, तुम्हें अपनी बहू ही बुरी लगने लगी है। वह आदमी बोला, गजाधर, यदि दोनों लड़कियां तुम्हें इतनी पसंद है तो अपने भाइयों के लिए उन्हें क्यों नहीं ले जाते। गजाधर बोले कि वे तुम्हारी बहुएं हैं, तुम्हारी बहू को मैं अपने घर ले जाऊं, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। वह आदमी बोला, हाँ, मुझे अच्छा लगेगा, परंतु मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई मूर्ख लड़कियों को अपनी बहू बनाना पसंद नहीं करेगा। गजाधर को बहुत बुरा लगा। वह बोले, देखो, कोई भी बात कहने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, वरना जोश में लिए गए फैसले बहुत भारी पड़ जाते हैं और वह आदमी जिंदगी भर पछताता रहता है। तुम ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हें रोना पड़े। वह आदमी बोला, तुम मेरी खुशी देखना ही नहीं चाहते, इसलिए 2 बेवकूफ लड़कियों को मेरी बहू बनाना चाहता है, जबकि मैं उन्हें अब अपनी बहू मानता ही नहीं। गजाधर बोले, देखो, एक बार सोच लो, कहीं तुम्हें उस जमींदार की तरह पछताना न पड़े जो अपने कुत्ते के लिए पछताया था। वह आदमी बोला, कौन सा जमींदार और कौन सा कुत्ता। तब गजाधर ने कहानी सुनाई। निगमगढ़ में सुदामा नाम का एक जमींदार रहता था। उसकी जमींदारी बहुत बड़ी थी, मगर वह जमींदारी से हटकर कुछ अलग काम करना चाहता था, तो उसने दूसरे देश में व्यापार शुरू कर दिया। वह पानी के जहाज से विदेश जाता था और व्यापार करके लौटता था। उसे अपने मुनीम पर बहुत विश्वास हो गया था, तो अब वह उसके सहारे ही व्यापार करता था। एक बार जमींदार ने बड़ा व्यापार करने के लिए अपनी जमींदारी तक गिरवी रख दी और करोड़ों के चक्कर में जहाज को रवाना कर दिया। मुनीम जहाज के साथ था। मुनीम को लालच आया और सारा धन लेकर किसी दूसरे देश चला गया। 1 साल गुजर गया तो उसने खबर भेज दी कि जमींदार साहब, मेरा इंतजार न करे, उनका जहाज समुद्र में समा गया था, उनका अब कुछ नहीं बचा। अब मैं दूसरे देश में हूँ और अब लौटने वाला नहीं। जमींदार समझ गया कि मुनीम ने धोखा दे दिया है। जमींदार का व्यापार करने का फैसला ही गलत था। अब तो जमींदारी भी दांव पर लग गई है। जमींदार को ख्याल आया कि उसका एक मित्र बंजारा है जो अपने कबीले का मालिक है। उसके पास बहुत सारा धन है। यदि वह मदद कर देता है तो मैं फिर से जमींदारी वापस पा सकता हूँ। जमींदार बिना समय गंवाए अपने मित्र के पास गया और उससे अपनी स्थिति बताई, तो बंजारा जमींदार की मदद कर दिया।
जमींदार अपनी गिरवी रखी जमींदारी वापस पा गया। वह जल्दी ही अपने मित्र को संदेश देना चाहा कि मैं आपको अगले महीने ही पैसा देने वाला हूँ। आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया है उसे हमेशा याद रखूंगा। वह अपने पालतू कुत्ते के गले में एक पत्र बांधकर भेज दिया। कुत्ता बहुत सिखाया पढ़ाया गया था। वह अक्सर जमींदार का संदेश लेकर आता जाता रहता था। तो वह पत्र लेकर बंजारे के पास चला गया। बंजारे ने वह पत्र पढ़ा तो खुश हुआ। उसने जवाबी पत्र लिखकर कुत्ते के गले में डाल दिया और कुत्ते को मांस के टुकड़े खाने को दिए। कुत्ते के मुंह में खून लग गया। उसी अवस्था में कुत्ता वापस आ गया। जमींदार जब कुत्ते के मुंह में खून देखा और गले में पत्र देखा तो समझा कि यह कुत्ता गद्दार है। मित्र को तो पत्र दिया नहीं, उलटे उसे मार दिया। वह गुस्से में कुत्ते को तलवार से काट दिया। तभी जमींदार की पत्नी बोली, आपने ये क्या किया? अरे, कुत्ते को क्यों मार दिया? तब जमींदार बोला, इसने मेरे मित्र पर हमला किया है। स्त्री बोली, आप यह कैसे कह सकते हो? हो सकता है रास्ते में कुत्ते की किसी जानवर से लड़ाई हुई हो और यह उस जानवर को मार दिया हो। आप पहले पत्र तो देख लीजिए। जमींदार ने जब उसके गले का पत्र खोला तो रोने लगा। वह उसका लिखा पत्र नहीं था, बल्कि बंजारे ने लिखा था कि जमींदार, तुम्हारा पत्र मिला। मुझे पत्र पाकर खुशी हुई। मुझे अगले माह पैसे की जरूरत थी। मैं किसी से कर्ज लेना चाहता था, परंतु मित्र, तुमने मेरी समस्या हल कर दिया है, मेरी लाज रखी है। जमींदार अपने वफादार कुत्ते को मारकर बहुत पछता रहा था। तो भाई, तुम अपनी बहू मुझे सौंप कर जिंदगी भर पछताने न लगना। वह आदमी बोला कि मैं कभी नहीं पछताऊंगा। तुम उन दोनों को अपने घर ले जाओ। गजाधर लड़की वाले से बोला कि भाई, मैं अब आज ही उन बहुओं को अपने घर ले जाऊंगा और अपने भाइयों से विवाह कराऊंगा। गजाधर उस लड़की वाले के घर गया और दोनों लड़कियों को विदा कराकर अपने घर ले आया। उसे आते देख मनमोहन अपनी भाभी के पास गया कि भाभी, भैया पगला गए हैं। वे एक नहीं, दो भाभी एक साथ लेकर आ रहे हैं। उसकी भाभी भी एक मोटा डंडा लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई कि मैं उन दोनों चुड़ैलों को घर में घुसने नहीं दूंगी। गजाधर भी स्थिति भांप गया कि मेरे मूर्ख भाई मेरी पत्नी को भड़का दिए हैं, तभी तो दरवाजे पर डंडा लेकर टहल रही है। तो गजाधर दूर से ही बोला कि भाग्यवान, जो तुम समझ रही हो वह बात नहीं है। दरअसल मैं इन दोनों को अपने भाइयों के लिए ले आया हूँ। स्त्री बोली कि मूर्ख किसी और को बनाना, मेरे को नहीं। यदि घर में कदम रखती है तो मैं पैर तोड़कर रख दूंगी। तब दोनों लड़कियों को ही मोर्चा संभालना पड़ा। उन्होंने कहा, जेठ जी ठीक कह रहे हैं, आप झूठे इन पर शंका कर रही हो। हम ऐसी परिस्थिति में यहाँ आई है कि कोई भी शंका कर सकता है। लड़कियों ने जब विस्तार से अपनी कहानी गजाधर की पत्नी को सुनाई, तब उसे विश्वास हुआ कि लड़कियां सच बोल रही हैं। वह पति पर खुश हुई कि आपने अच्छा किया कि इन दोनों का विवाह घर बैठे करने का इंतजाम कर दिया, वरना इन दोनों नमूनों का विवाह ही नहीं हो पाता। लड़कियां समझ नहीं पा रही थी कि जेठानी अपने देवर की प्रशंसा कर रही है या बुराई। वह खुद भी तो उनके कहने पर घोड़ी की तरह भड़क गई थी। बड़ी मुश्किल से मानी है। गजाधर ने दोनों भाइयों का विवाह करा दिया। 1 माह बीतने पर पता चला कि पहले जिन लड़कों से लड़कियों का विवाह हुआ था वह लकड़ी का व्यापार करते थे। एक दिन पेड़ कटवा रहे थे कि पेड़ उनके ऊपर ही आ गिरा। दोनों जिंदा बच तो गए, मगर पैर दब गया था और एक एक पैर दोनों के कट गए थे। अब उनके पिता को समझ में आ गया था कि उनकी एक गलती से उनकी बहुएं दूसरे के घर चली गई थी। अब दोनों लंगड़ों को कोई अपनी लंगड़ी बेटी भी नहीं देगा। गजाधर की सुनाई कहानी याद कर वह बहुत पछता रहा था, मगर अब समय गुजर जाने के बाद सिर पीटने से भी क्या फायदा। आदमी को कभी भी धन के घमंड में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय सदा एक जैसा नहीं रहता है। और फिर स्त्री का अपमान करने वाले का समय बहुत बुरा हो जाता है। गजाधर के भाई अब अपनी पत्नियों के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगे थे। गजाधर के बताए अनुसार दोनों बैलगाड़ी लेकर बाजार जाया करते थे, मगर अनपढ़ होने के कारण उल्टे सीधे काम करके आ जाया करते थे। एक बार उन्हें 10 बोरी बाजरा बेचना था तो बाजार ले गए। मनमोहन का मानना था कि बाजरा 20 स्वर्ण मुद्रा में बेचना है, तो लाल मोहन सोच रहा था कि मैं 15 स्वर्ण मुद्रा से कम नहीं लूंगा। अब लाल मोहन को यह भी पता नहीं था
कि 20 ज्यादा होता है या 15 ज्यादा हो रहा है। आखिर दोनों व्यापारी के सामने उलझ गए कि मैं 20 से कम में नहीं बेचूंगा, तो लाल मोहन 15 पर अड्डा हुआ था। वह व्यापारी के समझाने पर भी नहीं मान रहा था, तो आखिर में निर्णय यही किए कि हम गजाधर से पूछकर पैसा लेंगे। हालांकि व्यापारी जान पहचान का था, तो बोला कि मैं पैसा गजाधर को दे दूंगा, तुम दोनों जाओ। जब दोनों घर आए और अपनी अपनी बात गजाधर से बताई, तो वह माथा पीट लिया कि लाल मोहन अव्वल दर्जे का बेवकूफ है। जब इसे पढ़ने को बोला गया तो जान चुरा रहा था, मगर अब बेवकूफी कर रहा है। वह समझाया कि तुम मनमोहन की बात मान लिया कर, तुमसे मनमोहन समझदार है। तो लाल मोहन अड़ गया कि तुम मेरे को ही दोषी ठहराते हो, मैं मनमोहन की बात क्यों मानने लगा। वह अब मुंह फुलाकर घर ही रहने लगा, तो अब अकेले ही मनमोहन बाजार जाता और सामान बेचकर वापस आ जाता। गजाधर अपने घर पर ही रहता, तो गांव के लोग कुछ न कुछ समस्या लेकर उसके पास आते रहते। गजाधर के पड़ोस में एक स्त्री पुरुष रहते थे। अक्सर वह घर में झगड़ा किया करते थे। उनके झगड़े से पड़ोस के लोग परेशान रहते थे। उनका झगड़ा तब और बढ़ जाता जब गजाधर के पास कोई मेहमान आ जाता था। वह आदमी भी गजाधर से कहकर चला जाता कि भाई, तुम कैसे इस माहौल में रह लेते हो, हमारे गांव में ऐसा होता तो हम दोनों को गांव से बाहर करा देते, मगर तुम दब्बू आदमी हो। गजाधर को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सोच लिया कि अब वह दोनों को चेतावनी दे देगा कि या तो दोनों शांति बनाकर रखे या फिर गांव का त्याग कर दे। ये सोचकर वह एक दिन दोनों के घर गया और बताया कि आप दोनों उस वक्त लड़ाई कर देते हो जब हमारे पास कोई आदमी आया रहता है। इस तरह हमारी इज्जत कम हो जाती है। तुम्हें लड़ना ही है तो पहले पता लगा लो कि मेरे घर कोई आया तो नहीं है, उसके बाद खूब लड़ो। तुम्हें लड़ना भी चाहिए, पर अंदर मन का प्रयोग ज्यादा करो, मुंह का प्रयोग कम करो। अगर पहलवान की तरह लड़ोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और तुम लड़ भी लोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गजाधर जब चला आया तो पड़ोसन अपने पति से बोली कि गजाधर हमें समझाने आया था या लड़ाई का तरीका बताने आया था। वह अपने 2 बेवकूफ भाइयों पर हुकूमत क्या चला लेता है, अब पड़ोसियों पर भी हुकूमत करना चाहता है। स्त्री का पति बोला कि देखो, गजाधर ठीक कह रहा है, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। स्त्री बोली कि हमने किसी के परेशान होने का ठेका थोड़े ले रखा है। लड़ाई होगी और वह देखता रहेगा, और लड़ाई उसी वक्त होगी जब उसके मेहमान आएंगे। संयोग से दूसरे दिन गजाधर के यहाँ 3-4 खास आदमी आ गए। उसी वक्त दोनों पति पत्नी ने लड़ाई शुरू कर दी। अब गजाधर को सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। वह बहुत गुस्से में होकर पड़ोसी के घर गया और समझाया कि लड़ाई मत करो, हमारे घर आदमी आए हुए हैं, चले जाने के बाद लड़ लेना। गजाधर के समझाने के बाद भी दोनों समझने के बजाय हाथापाई पर उतर आए। गजाधर जब दोनों के बीच बचाव करना चाहा, तो दोनों ने मिलकर गजाधर की पिटाई शुरू कर दी। बेचारा किसी तरह जान बचाकर भागा। वह समझ गया कि यह दोनों की साजिश है। ससुरे लड़ते नहीं, बल्कि जानबूझकर नाटक करते हैं। गजाधर सोचा कि मुझे अब खुद नहीं उलझना चाहिए था, अपने भाइयों को भेजना चाहिए था। तो दूसरे दिन जब फिर पड़ोसी के घर से आवाज आई, तो भाई मनमोहन को भेज दिया। मनमोहन ने पहले बहुत समझाया, परंतु दोनों लड़ते रहे। जब मनमोहन हस्तक्षेप किया तो दोनों ने मनमोहन की पिटाई कर दी। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आया। तीसरे दिन जब फिर पड़ोसी के घर झगड़ा हुआ, तो गजाधर बोला कि लाल मोहन, अब तुम ही पड़ोसियों का झगड़ा निपटा सकते हो। वह गजाधर का अधिकार लेकर दोनों के घर गया और हिदायत दी कि तुम दोनों गुंडागर्दी मत करो, नहीं तो मेरे भाई गजाधर बहुत मारेंगे। तब पड़ोसन बोली कि गजाधर के तुम पालतू पिल्ले, तुम्हें नहीं पता कि गजाधर मार खाकर गया है और तुमको पीटने के लिए भेजा है। भाग जा यहाँ से, पति पत्नी की लड़ाई में नहीं पड़ा करते। लाल मोहन अपने भाई का अपमान नहीं सह सका और दोनों से भिड़ गया। दोनों ने मिलकर लाल मोहन को पीट दिया। पिट जाने के बाद लाल मोहन गजाधर के पास आया कि आप जल्दी चलो, दोनों ने मुझे बहुत मारा है, आप जल्दी ला। गजाधर बोला, नहीं, मैं नहीं जा सकता, किसी के घर में घुसकर हम मारपीट नहीं कर सकते, हमारी गलती है कि किसी के घर में घुस जाते हैं। तब लाल मोहन बोला कि जब आप जानते थे कि नहीं जाना है तो मेरे को भेजा क्यों? मैं पिट गया,
दोनों ने मेरा कचूमर निकाल दिया। अब मेरे अपमान का बदला लेने के लिए साथ चलो। तब गजाधर बोला, मैं उसके घर नहीं जा सकता। लाल मोहन दुखी होकर घर में गया और पत्नी के सामने रोने लगा कि भाई ने मुझे पड़ोसी के घर भेजकर पिटवा दिया और अब कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तब लाल मोहन की पत्नी बोली, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कभी तेज तेज सांस नहीं ले सकेंगे। वे आपका नाम सुनकर डर जाएंगे। वह अपनी बहन मनमोहन की पत्नी से बोली कि बहन, याद करो, जब हम छोटी थी तो अपनी फसल की रक्षा एक बार चोरों से किया था। डेले मार मार कर चोरों को बुरी तरह घायल कर दिया था। हमारा निशाना कितना पक्का था कि जहां भी मारती थी वहीं जाकर लगता था। चोर बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग पाई थी। आज हम दोनों पड़ोसियों को सबक सिखाएंगे। दोनों बहनें पड़ोसी के घर चली गईं और बिना कुछ बोले दोनों पति पत्नी की पिटाई करने लगी। उन्हें अपने घर में छुपने का स्थान नहीं मिल पा रहा था। दोनों ने दोनों बहनों के चरण पकड़ लिए और कसम खाई कि अब कभी मेरे घर झगड़ा नहीं होगा। अगर कभी मेरे आवाज से कोई परेशानी हुई तो गांव से निकाल देना। उसके बाद फिर कभी पड़ोसी के घर में लड़ाई नहीं हुई। दरअसल पड़ोसियों को गांव के जमींदार ने तीनों भाइयों की पिटाई करने के लिए पैसे दिए थे। साजिश के तहत ही पति पत्नी झगड़ा करने का नाटक करते थे और बारी बारी से तीनों भाइयों को पीट दिए थे। वे समझते थे कि ये बेवकूफ है, आराम से पिट जाएंगे और किसी से चर्चा भी नहीं करेंगे। मगर दोनों की पत्नियों ने ऐसी पिटाई की कि फिर कभी घर से बाहर नजर नहीं आए, कभी घर से आवाज नहीं आई। समाप्ति और सीख। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि धन और बल का घमंड हमेशा टूटना निश्चित होता है, लेकिन जब हम अपनों का साथ देते हैं और समझदारी से काम लेते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता और सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली सफलता है और अपने परिवार पर विश्वास रखना सबसे बड़ी पूंजी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ रोमांचक नहीं बल्कि दिल को छूने वाली भी है। ये कहानी है प्यार, हिम्मत और प्रकृति के साथ मिलकर रहने की। ये कहानी है उस अनोखे रिश्ते की जिसने इंसान की भावनाओं और राक्षस के रूप के बीच की दीवारों को गिरा दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हमें डरावनी लगती है उनके पीछे भी एक सच, एक दर्द और एक कहानी हो सकती है? क्या कोई राक्षस भी प्यार कर सकता है? क्या इंसान और प्रकृति के बीच ऐसा गहरा रिश्ता हो सकता है जो सब सीमाओं को पार कर जाए? तो आइए चलते हैं एक छोटे से गांव के पास के घने जंगल में, जहां एक साधारण लड़की सुमन और एक राक्षस विकराल ने वह कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। उनकी यह यात्रा न केवल रोमांच से भरी है बल्कि हमारे जीवन को बदलने वाली कई सीखों से भी। तो दोस्तों, अपनी कल्पनाओं के पर खोलिए और तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर पर, जहां डर और प्यार की एक नई परिभाषा घड़ी जाएगी। स्वागत है आप सभी का राक्षस से अजीब प्रेम की दुनिया में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। सुमन साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे। वह गांव के पास वाले जंगल के बारे में हमेशा उत्सुक रहती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में एक खतरनाक राक्षस रहता है जिसने अब तक कई लोगों को गायब कर दिया है। लेकिन सुमन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह सोचती थी कि यह सिर्फ बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक दिन सुमन ने फैसला किया कि वह जंगल के रहस्य को खुद सुलझाएगी। वह बिना किसी को बताए सूरज ढलने के बाद जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाती गई, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों की छायाएं उसे डराने लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे ले जा रही थी। अचानक उसे एक गहरी गुफा दिखाई दी। उस गुफा के पास पहुंचते ही सुमन ने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब सी ऊर्जा है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? सुमन घबराई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सुमन हूँ। मैं यह जानने आई हूँ कि इस जंगल में क्या रहस्य है। अचानक गुफा के अंदर से एक विशाल आकृति बाहर निकली। वह एक राक्षस था जिसका नाम विकराल था। उसका शरीर बड़ा और भयानक था
लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द छिपा था। विकराल ने कहा, यह जंगल मेरी दुनिया है, मैं इसे किसी इंसान के लिए खतरा नहीं बनने दूंगा। सुमन ने डरते हुए पूछा, क्या तुम वही राक्षस हो जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं? विकराल ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं वही हूं। लेकिन जो कहानियां तुम्हारे गांव में सुनाई जाती है वे आधी सच और आधी झूठ है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मुझे कोई समझने की कोशिश नहीं करता। सुमन ने देखा कि विकराल की आंखों में नफरत नहीं बल्कि अकेलापन था। उसने पहली बार सोचा कि शायद यह राक्षस वैसा नहीं है जैसा लोग बताते हैं। सुमन ने विकराल से कहा, अगर तुम सच में खतरनाक नहीं हो तो तुम इस जंगल में अकेले क्यों रहते हो? विकराल ने कहा, यह मेरी सजा है। मैं एक समय में इंसान था, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से मुझे यह रूप मिला। अब मैं हमेशा के लिए इस जंगल में फंसा हुआ हूं। सुमन को विकराल की कहानी सुनकर दुख हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? विकराल ने पहली बार किसी इंसान से इतनी दयालुता देखी। उसने सुमन को धन्यवाद दिया और कहा, अगर तुम चाहती हो तो मेरे साथ समय बिताओ, मैं बहुत अकेला हूँ। सुमन और विकराल के बीच दोस्ती हो गई। सुमन हर दिन जंगल में जाती और विकराल से मिलती। धीरे धीरे उसने देखा कि विकराल का स्वभाव बहुत ही कोमल और दयालु है। वह जानवरों की देखभाल करता और जंगल की हर चीज से प्यार करता। समय बीतने लगा और सुमन और विकराल के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। सुमन ने महसूस किया कि वह विकराल को एक राक्षस के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त और साथी के रूप में देखने लगी है। दूसरी ओर विकराल भी सुमन के प्रति आकर्षित होने लगा। उसने सुमन से कहा, तुम मेरे लिए वह रोशनी हो जो मेरी अंधेरी दुनिया में आई है, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारा साथ नामुमकिन है। सुमन ने कहा, प्यार कभी किसी रूप या नियम से नहीं चलता। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। विकराल ने सुमन को बताया कि अगर वह सच में उसे प्यार करती है तो उसे एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा उसे यह साबित करने के लिए थी कि वह वास्तव में अपने दिल से विकराल के साथ रहना चाहती है। विकराल ने सुमन को एक प्राचीन मंदिर में ले जाने का फैसला किया। उस मंदिर में एक रहस्यमय शक्ति थी जो किसी को भी इंसान या राक्षस के रूप में बदल सकती थी। लेकिन इसके लिए सुमन को अपनी पूरी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करना था। मंदिर तक पहुंचने का सफर बेहद कठिन था। उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उन्हें राक्षस के दुश्मनों का सामना करना पड़ा जो नहीं चाहते थे कि विकराल कभी इंसान बने। सुमन ने अपनी सूझबूझ और साहस से हर चुनौती का सामना किया। मंदिर के अंदर पहुंचकर सुमन ने अपनी सच्ची भावना और निष्ठा से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना ने मंदिर की शक्ति को जागृत किया और विकराल का राक्षसी रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। वह फिर से इंसान बन गया। विकराल ने सुमन का हाथ थामकर कहा, तुमने मेरा जीवन बदल दिया, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सुमन और विकराल ने मिलकर एक नई शुरुआत की। गांव वालों ने भी उनकी प्रेम कहानी को स्वीकार कर लिया। विकराल ने अपने जीवन को इंसानों और प्रकृति की सेवा में लगा दिया। हालांकि विकराल अब इंसान बन चुका था, लेकिन उसका अतीत अभी भी उसका पीछा कर रहा था। जंगल में मौजूद अन्य राक्षस जो विकराल के इंसान बनने से नाराज थे, अब गांव पर हमला करने की योजना बना रहे थे। विकराल ने सुमन से कहा, मुझे लगता है कि यह शांत समय अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। हमें अपने गांव की रक्षा करनी होगी। सुमन और विकराल ने गांव वालों को तैयार करना शुरू किया। उन्होंने गांव में सुरक्षा उपाय किए और सभी को मिलकर एकजुट रहने की सलाह दी। इसी बीच विकराल ने अपनी पुरानी शक्तियों को फिर से जागृत करने का प्रयास किया ताकि वह गांव की रक्षा कर सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, जंगल के राक्षसों ने गांव पर हमला कर दिया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सुमन और विकराल ने गांव वालों के साथ मिलकर बहादुरी से उनका सामना किया। विकराल ने अपनी नई और पुरानी शक्तियों को उपयोग कर राक्षसों को हराने की कोशिश की। सुमन ने भी अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय दिया। उसने गांव वालों का नेतृत्व करते हुए राक्षसों को परास्त किया। कई घंटों की लड़ाई के बाद अंततः राक्षस हार गए और जंगल में वापस भाग गए। गांव पर हुए हमले के बाद विकराल ने सुमन से कहा, यह लड़ाई तो हमने जीत ली, लेकिन राक्षस कभी भी फिर से हमला कर सकते हैं। हमें स्थायी समाधान खोजना होगा।
सुमन ने सुझाव दिया, जंगल और गांव के बीच एक ऐसा रिश्ता बनाना होगा जिसमें कोई भी किसी का दुश्मन ना हो। हमें जंगल की रक्षा के साथ साथ गांव को सुरक्षित रखने का तरीका खोजना होगा। सुमन और विकराल ने मिलकर जंगल में रहने वाले अन्य राक्षसों से संवाद करने का फैसला किया। उन्होंने उन राक्षसों को समझाने की कोशिश की कि इंसान और राक्षस एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। शुरुआत में कई राक्षसों ने इसे एक धोखा समझा और मना कर दिया, लेकिन विकराल ने अपनी पुरानी पहचान और राक्षसी गरिमा का इस्तेमाल कर उन्हें यकीन दिलाया कि शांति ही एकमात्र रास्ता है। जब सुमन और विकराल अपने प्रयासों में लगे हुए थे, तभी जंगल की देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुम दोनों का साहस और प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए जंगल और गांव के बीच एक नया समझौता करना होगा। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ और तुम्हारी मदद करूंगी। जंगल की देवी ने एक अनोखी शर्त रखी। उन्होंने कहा, गांव और जंगल के लोग हर साल मिलकर एक उत्सव मनाएंगे जिसमें वे एक दूसरे के लिए आभार व्यक्त करेंगे, लेकिन अगर कभी कोई इस समझौते को तोड़ेगा तो उसे भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। सुमन और विकराल ने देवी की शर्त को स्वीकार कर लिया। पहले साल का उत्सव बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया। गांव के लोग और जंगल के प्राणी एक साथ आए। उन्होंने अपने मतभेद भुलाकर मिलजुल कर भोजन किया, नृत्य किया और गीत गाए। इस उत्सव ने दोनों पक्षों के बीच विश्वास और दोस्ती का बीज बोया। इस दौरान विकराल ने महसूस किया कि वह न केवल इंसानों के साथ बल्कि राक्षसों के साथ भी एक सेतु बन गया है। वह अब दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला एक माध्यम बन चुका था। उत्सव के बाद विकराल ने सुमन से कहा, अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यही शांति बनी रहे। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम मिलकर यह कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम साथ हैं, कोई भी चुनौती हमें तोड़ नहीं सकती। तो उन्होंने गांव में एक नया आश्रय बनाया, जहां वे बच्चों को जंगल और प्रकृति का महत्व सिखाने लगे। उन्होंने गांव वालों को यह भी सिखाया कि जंगल की सुरक्षा करना क्यों जरूरी है। कुछ समय बीतने के बाद गांव में शांति भंग होने लगी। जंगल के अंदर से बार बार अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और कई लोग गायब होने लगे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह किसी नई और अदृश्य शक्ति का काम है, जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सुमन और विकराल ने गांव वालों को आश्वस्त किया कि वे इस नए खतरे का सामना करेंगे। विकराल ने अपने पुराने अनुभव और शक्तियों को याद करते हुए कहा, यह जंगल हमें फिर से चुनौती दे रहा है, हमें मिलकर इसे हराना होगा। सुमन और विकराल ने महसूस किया कि इस बार अकेले लड़ाई जीतना मुश्किल होगा। उन्होंने जंगल के अन्य प्राचीन प्राणियों की मदद लेने का फैसला किया। विकराल को याद था कि जंगल के पूर्वी हिस्से में एक वृद्ध तपस्वी रहते थे, जिनके पास अलौकिक ज्ञान था। सुमन और विकराल ने तपस्वी से मिलने का सफर शुरू किया। ये यात्रा खतरों से भरी थी। कई बार उन्हें जानलेवा जालों और विचित्र जीवों से बचना पड़ा। अंततः वे तपस्वी के पास पहुंचे। तपस्वी ने उन्हें बताया कि यह अदृश्य शत्रु एक अभिशप्त आत्मा है, जिसे केवल प्रेम और साहस की शक्ति से हराया जा सकता है। तपस्वी ने सुमन और विकराल को बताया कि इस आत्मा को हराने के लिए उन्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। ये परीक्षा न केवल उनकी शारीरिक ताकत बल्कि उनके प्रेम और विश्वास की भी परीक्षा लेगी। सुमन और विकराल ने तपस्वी का आशीर्वाद लिया और इस परीक्षा के लिए तैयार हो गए। उन्हें जंगल के उस हिस्से में जाना था जिसे भय की घाटी कहा जाता था। ये जगह उनकी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को कमजोर कर सकती थी। भय की घाटी में प्रवेश करते ही सुमन और विकराल को अपनी सबसे बड़ी आशंकाओं का सामना करना पड़ा। सुमन ने देखा कि उसका गांव बर्बाद हो चुका है और सभी लोग उसे दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं विकराल ने अपने पुराने राक्षसी रूप में खुद को लोगों को डराते हुए देखा। दोनों ने अपने डर को पहचानते हुए एक दूसरे का हाथ थामा और कहा, हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनके इस विश्वास ने घाटी की शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। घाटी पार करने के बाद उन्होंने आत्मा को देखा। यह एक भयंकर अदृश्य शक्ति थी जो उनके मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सुमन और विकराल ने अपने प्रेम और साहस के बल पर उसका सामना किया। विकराल ने कहा, तुम जो भी हो, हमारी एकता को नहीं तोड़ सकती। आत्मा ने सुमन को परखा
और कहा, क्या तुम इस इंसान के साथ हमेशा रह सकोगी, भले ही यह फिर से राक्षस बन जाए? सुमन ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं विकराल को उसके रूप से नहीं बल्कि उसके दिल से प्यार करती हूँ। अदृश्य शत्रु के अंत के बाद गांव में एक नया सवेरा हुआ। लोग अब डर के साए से मुक्त थे। गांव वालों ने सुमन और विकराल को अपना संरक्षक मानते हुए उनकी बहादुरी का जश्न मनाया। विकराल ने गांव में एक नई योजना की शुरुआत की। उसने कहा, हमें अपने गांव को इतना मजबूत बनाना होगा कि भविष्य में कोई भी शक्ति हमें कमजोर ना कर सके। इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। गांव के लोग विकराल की बात से सहमत हुए और उन्होंने जंगल के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाई। सुमन ने महसूस किया कि शिक्षा ही वह ताकत है जो हर पीढ़ी को मजबूत बना सकती है। उसने गांव में बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। विकराल ने सुमन का पूरा साथ दिया। सुमन ने गांव के एक पुराने भवन को स्कूल में बदल दिया। गांव के बच्चों ने उत्साह से पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे यह स्कूल केवल गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों के लिए भी एक मिसाल बन गया। विकराल ने महसूस किया कि जंगल में अब भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। उसने सुमन से कहा, अगर हम इन रहस्यों को समझ लें तो न केवल गांव बल्कि पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर सकते हैं। सुमन और विकराल ने जंगल में शोध करना शुरू किया। उन्होंने कई दुर्लभ जड़ी बूटियों और पौधों की खोज की जो औषधीय गुणों से भरपूर थे। ये जड़ी बूटियां न केवल गांव के लोगों की बीमारियां ठीक करने में मददगार साबित हुईं, बल्कि इनका व्यापार करके गांव को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाया गया। सुमन और विकराल की कहानी अब सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं रही। उनकी प्रेम और साहस की दास्तान दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से लोग उन्हें देखने और उनकी सलाह लेने आने लगे। सुमन ने हमेशा कहा, सच्चा प्रेम और विश्वास हर मुश्किल को आसान बना सकता है। विकराल ने भी अपने अनुभवों से लोगों को सिखाया कि अच्छाई को अपनाने से जीवन कितना बदल सकता है। वर्षों बीत गए। सुमन और विकराल ने मिलकर अपने गांव को खुशहाल बनाया। उनका प्रेम और समर्पण लोगों के लिए प्रेरणा बना रहा। एक दिन विकराल ने सुमन से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, तुमने मुझे मेरी असली पहचान दी। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब हमारे विश्वास और प्रेम की वजह से हुआ है। सुमन और विकराल ने महसूस किया कि उनके जीवन का उद्देश्य अब केवल अपने गांव तक सीमित नहीं है। उनके पास जो अनुभव और ज्ञान था उसे पास के गांवों और शहरों तक पहुंचाना आवश्यक था। उन्होंने गांव के लोगों को संगठित किया और एक ग्रामीण सेवा संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना था। सुमन ने बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया, जबकि विकराल ने जंगल से जुड़ी संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं को बढ़ावा दिया। जंगल के कुछ राक्षस जो पहले हार कर भाग गए थे, अब फिर से एकजुट हो रहे थे। उनका नेता काल रूप, जो विकराल का पुराना प्रतिद्वंदी था, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हो रहा था। काल रूप ने निर्णय लिया कि वह न केवल विकराल से बदला लेगा बल्कि पूरे गांव को तबाह कर देगा। एक रात काल रूप ने गांव पर हमला करने की योजना बनाई। उसकी सेना ने जंगल में डेरा डाल दिया और गांव को डराने के लिए अपनी उपस्थिति का संकेत देना शुरू कर दिया। विकराल ने काल रूप की साजिश को भांप लिया। उसने सुमन और गांव वालों को सतर्क किया। इस बार विकराल ने अपनी पुरानी शक्तियों को वापस लाने की कोशिश की। उसने मंदिर में जाकर प्रार्थना की और अपनी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण दिया। मंदिर की दिव्य ऊर्जा ने उसकी शक्ति को फिर से जागृत कर दिया। लेकिन अब वह शक्ति सिर्फ एक राक्षस की नहीं थी, यह एक रक्षक की शक्ति थी। काल रूप और उसकी सेना ने गांव पर हमला कर दिया। यह लड़ाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन इस बार सुमन, विकराल और गांव वाले पूरी तैयारी के साथ थे। विकराल ने काल रूप का सामना किया। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। सुमन ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से युद्ध को प्रभावित किया। उसने गांव वालों को संगठित किया और उन्हें प्रेरित किया कि वे डर के बजाय अपने आत्मबल से लड़ें। आखिरकार विकराल ने काल रूप को परास्त कर दिया। काल रूप ने अपनी हार स्वीकार की और जंगल छोड़ दिया। युद्ध के बाद गांव में स्थायी शांति स्थापित हो गई। जंगल के अन्य राक्षसों ने भी अब विकराल और गांव वालों के साथ शांति से रहने का वादा किया।
सुमन और विकराल ने मिलकर अपने संगठन को और बड़ा बनाया। उन्होंने आसपास के गांवों और शहरों को भी जोड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अद्भुत काम किया। उनकी कहानी अब किंवदंती बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उनकी प्रेरणा लेने आते थे। गांव में जीवन अब पहले से अधिक व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हो गया था। सुमन और विकराल ने गांव वालों को शिक्षित करने के लिए नई योजनाएं बनाई। वे समझ चुके थे कि गांव की पिछली समस्याओं का मुख्य कारण अज्ञानता और डर था। सुमन और विकराल ने गांव में एक स्कूल की स्थापना की, जहां बच्चों और बड़ों को पढ़ने लिखने के साथ साथ प्रकृति का सम्मान करना भी सिखाया गया। स्कूल का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं था, बल्कि यह सिखाना भी था कि डर और पूर्वाग्रह को कैसे दूर किया जाए। विकराल ने जंगल के अन्य राक्षसों को भी समझाने की कोशिश की। उसने उनसे कहा, हमारी ताकत केवल डराने में नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने में है। इंसानों को हमारा दुश्मन नहीं समझना चाहिए। अगर हम मिलकर काम करें तो जंगल और इंसानों दोनों का भला होगा। धीरे धीरे राक्षसों और इंसानों के बीच एक संवाद स्थापित हुआ। जंगल में एक समझौता हुआ कि इंसान जंगल की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे और राक्षस गांव पर हमला नहीं करेंगे। सुमन और विकराल के बीच का प्रेम अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। दोनों ने अपने कार्यों से साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि एक दूसरे की भलाई के लिए काम करने का भी नाम है। सुमन और विकराल ने यह फैसला किया कि आने वाली पीढ़ी को ऐसा बनाएंगे जो न केवल शिक्षित हो, बल्कि प्रकृति और इंसानों के बीच संतुलन को समझ सके। उनके बच्चे भी इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किए गए। लेकिन शांति के इस दौर में भी जंगल के कुछ पुराने दुश्मन पूरी तरह से हार मानने को तैयार नहीं थे। जंगल के एक शक्तिशाली राक्षस ने, जिसे काली दानव के नाम से जाना जाता था, गांव पर अंतिम बार हमला करने की योजना बनाई। काली दानव ने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया और गांव पर हमला कर दिया। विकराल ने सुमन के साथ मिलकर गांव वालों का नेतृत्व किया। इस बार लड़ाई केवल बल की नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और साहस की थी। सुमन ने गांव वालों को सिखाया कि एकता में शक्ति है। विकराल ने अपनी पुरानी राक्षसी शक्तियों का उपयोग कर काली दानव को हराया। काली दानव ने अपनी हार स्वीकार की और हमेशा के लिए जंगल छोड़ने का वादा किया। गांव और जंगल में स्थायी शांति स्थापित हो गई थी। सुमन और विकराल ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और प्रेम से यह साबित कर दिया था कि अज्ञानता और पूर्वाग्रह को दूर किया जा सकता है। उनकी कहानी केवल उनके जीवन की नहीं, बल्कि इंसानों और प्रकृति के बीच के सामंजस्य की भी थी। गांव के लोग अब शिक्षित हो गए थे। सुमन और विकराल के प्रयासों से गांव में एक लाइब्रेरी और शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई। हर उम्र के लोग यह ज्ञान अर्जित करने आते थे। विकराल ने जंगल के अन्य राक्षसों को भी शिक्षा का महत्व समझाया। सुमन और विकराल का प्रेम केवल एक दूसरे के लिए नहीं था, यह पूरे गांव और जंगल के लिए था। उनके द्वारा दिखाई गई करुणा ने इंसानों और राक्षसों के बीच की दूरियों को हमेशा के लिए मिटा दिया। गांव वालों ने जंगल की रक्षा के लिए कई नियम बनाए। अब ना कोई पेड़ों को अनावश्यक रूप से काटता, ना ही जंगल के जानवरों को हानि पहुंचाई जाती। बदले में जंगल के राक्षस गांव की रक्षा में सहयोग करते थे। जंगल और गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा था। अब ना कोई राक्षस था जो डराता, न कोई इंसान जो अज्ञानता के कारण नफरत करता। सुमन और विकराल की मेहनत ने दोनों दुनियाओं को जोड़ दिया था। सुमन और विकराल ने गांव में रहने का निर्णय लिया, लेकिन वे अक्सर जंगल में भी जाते ताकि वहां की शांति और संतुलन बनाए रख सके। विकराल, जो अब इंसान बन चुका था, ने गांव और जंगल के बीच की कड़ी बनकर हर जगह सौहार्द और भाईचारे का संदेश फैलाया। गांव में शिक्षा और जागरूकता का ऐसा प्रभाव पड़ा कि हर कोई अब जंगल को सम्मान की दृष्टि से देखने लगा। गांव के लोग नियमित रूप से जंगल की सफाई करते और पेड़ लगाने के कार्यक्रम आयोजित करते। सुमन ने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं शुरू की, जहां न केवल शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। विकराल ने अपनी पुरानी शक्तियों का उपयोग बंद कर दिया था, लेकिन उसका ज्ञान और अनुभव अब गांव के काम आता। उसने जंगल की जड़ी बूटियों और औषधियों की जानकारी गांव वालों को दी,
जिससे गांव के लोग स्वस्थ और खुशहाल रहने लगे। सुमन और विकराल का रिश्ता अब सिर्फ उनके बीच का नहीं था, यह पूरे गांव और जंगल के लिए प्रेरणा बन चुका था। उनकी प्रेम कहानी यह संदेश देती थी कि किसी की बाहरी बनावट से नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे गुणों से इंसान को परखा जाना चाहिए। गांव के लोग हर साल एक उत्सव मनाने लगे, जिसमें सुमन और विकराल की कहानी सुनाई जाती। इस कहानी का उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत या उसकी कठिनाइयों से परिभाषित नहीं होता, बल्कि अपने कर्म और प्रेम से नई शुरुआत कर सकता है। सुमन और विकराल के जीवन का सबसे बड़ा सपना था कि आने वाली पीढ़ियां ज्ञान, प्रेम और प्रकृति के महत्व को समझे। उन्होंने बच्चों के लिए विशेष केंद्र खोले, जहां उन्हें जंगल, पर्यावरण और जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाया जाता था। सुमन और विकराल के जीवन ने अब एक नई दिशा पकड़ ली थी। जंगल और गांव के बीच जो पुल उन्होंने बनाया था, वह मजबूत और स्थायी हो चुका था। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को सेवा, शिक्षा और प्रेम के माध्यम से सार्थक बनाने की ठान ली। गांव और जंगल के लोगों के बीच का विभाजन अब पूरी तरह मिट चुका था। गांव के लोग जंगल की देखभाल में सक्रिय हो गए और जंगल ने भी उन्हें अपनी छाया, औषधियां और संतुलित पर्यावरण देकर उनकी मदद की। सुमन ने गांव की महिलाओं को जंगल से जड़ी बूटियां एकत्र करने और उनसे औषधियां बनाने का प्रशिक्षण दिया। विकराल ने अपनी पुरानी शक्तियों और ज्ञान का उपयोग कर नई औषधियों और उपचारों की खोज की। सुमन और विकराल ने महसूस किया कि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, प्रकृति और मानवता के बीच सामंजस्य बनाए रखने की। उन्होंने बच्चों के लिए एक विशेष विद्यालय खोला, जहां प्रकृति के संरक्षण और प्रेम के महत्व पर जोर दिया जाता था। विकराल ने अपनी कहानी के माध्यम से लोगों को सिखाया कि बदलाव संभव है, बशर्ते इंसान अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारने का प्रयास करे। गांव में अब न केवल शिक्षा और जागरूकता का विकास हुआ, बल्कि लोगों ने मिलकर गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। गांव और जंगल की सफाई और संरक्षण के लिए अभियान चलाए गए। हर साल गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता, जिसमें सुमन और विकराल की कहानी को नाटक और गानों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता। सुमन और विकराल का रिश्ता अब गांव और जंगल के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उनकी प्रेम कहानी यह सिखाती थी कि किसी को उसकी बाहरी बनावट से नहीं, बल्कि उसके हृदय और कर्मों से परखा जाना चाहिए। सुमन और विकराल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर मुश्किल को प्रेम और समझदारी से जीता जा सकता है। सुमन और विकराल के प्रयासों ने न केवल गांव और जंगल को जोड़ दिया था, बल्कि दोनों समुदायों को एक ऐसी दिशा दी जिसमें समृद्धि और संतुलन का राज छिपा हुआ था। उनकी कहानी के बाद जीवन में जो बदलाव आए, वह किसी चमत्कार से कम नहीं थे। सुमन और विकराल ने मिलकर वन महोत्सव की परंपरा शुरू की। हर साल जंगल के बीच एक बड़ा आयोजन किया जाता, जिसमें गांव और जंगल के लोग मिलकर भाग लेते। औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगाई जाती, जिसमें जंगल के लोग अपने ज्ञान को साझा करते। बच्चों के लिए खेल और प्रतियोगिताएं रखी जाती, जिनमें प्रकृति से जुड़े सवालों के उत्तर देने पर पुरस्कार मिलते। गांव और जंगल के बीच के संपर्क ने गांव में सकारात्मक बदलाव लाए। विकराल के औषधीय ज्ञान ने गांव में स्वास्थ्य समस्याओं को काफी हद तक कम कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में सुमन ने गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की, जिसमें प्रकृति और जीव जंतुओं पर किताबें थीं। सुमन और विकराल ने अपने जीवन को सरल लेकिन सार्थक रखा। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहां लोग शांति और ध्यान के लिए आते। दोनों ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया।